नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू को। तो आज मार्केट खुल रहा है 25,333 और अपना लेवल है 25,374। 33-34 मान लेते हैं तो 25,334 ऊपर 74, 40 पॉइंट ऊपर मार्केट का टारगेट है। चलिए, डेट जो दिख रही है, डेट कितनी है? 3 सितंबर तक मार्केट ये टारगेट देके उसके बाद रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है। ये अपना पिछला वीडियो की प्रेडिक्शन निकल के आया था। अब देखते हैं कितना सही होता है या नहीं होता है। और अभी तक यहाँ पे डबल बाई बोला है, उसके बाद से मार्केट ट्रेलिंग हो के भागे जा रहा है। कोई सेल सिग्नल नहीं। एक मस्त एंट्री यहाँ अपने को मिली थी। यहाँ एंट्री मिला, अभी तक कोई एग्जिट की इशारा मार्केट ने अपने को नहीं दिया। अभी तक तो नहीं दिया। चलो देखते हैं। देखते हैं क्या होता है। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। प्राइस एक्शन एक्टिवेट कर देते हैं। प्राइस एक्शन एक्टिवेट करते हैं। प्राइस एक्शन बार्स इनसाइड बार, आउटसाइड बार, ये भी है। ये मुझे अब नहीं चाहिए। जिन लोगों को इनसाइड बार आउटसाइड बार समझ में आता हो उनके लिए है। फिलहाल अपन आज एक तारीख है। आज एक तारीख है। टाइम पार्टीशन रखेंगे। प्राइस लेवल आउट करेंगे। प्राइस लेवल आउट, टाइम पार्टीशन रहेगा। कॉल पुट लेवल एक्टिवेट करेंगे ताकि इस महीने की अपने को करंट मार्केट प्राइस नीचे पुट 2 तक रखेंगे, कॉल टू 112 तक रखेंगे। तो अब जाके अपने को ये इस महीने के हिसाब से लेवल दे देगा कि इस महीने के अंदर मार्केट का कॉल टारगेट होगा 25,700। मार्केट 25,700 तक जा सकता है ऊपर में। सीएमपी प्राइस है 24,799, जो कि 24,800। और पुट टारगेट है 24,330। मतलब यहाँ कहीं तक मार्केट की नीचे की पुट टारगेट है और ऊपर में कॉल टारगेट यहाँ तक है। चलो अच्छा है। अच्छा, तो हम चलते हैं। इस महीने की रेंज कितनी है? इतनी 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 है। अच्छा, तो हम चलते यहाँ से अपन देखेंगे। अब लेवल एक्टिवेट करते हैं। लेवल लेवल पहले तो मंथली कैंडल एक्टिवेट कर देते हैं कि इस महीने की फिगर अपने को दिखे। मंथली फिगर दिखे। इस महीने की कैंडल, आज का कैंडल दिखे। खुलते ही मार्केट नीचे की ओर भागना चालू, मंथली कैंडल आ गया बाबू। चलो अच्छा है। अब हाँ, यहाँ से सबसे पहले जीरो। जीरो आ जाओ। जीरो आ गई। फिर 25। 25 कहाँ आता है? 25 वहाँ आता है। 5
751, 1.25, toing 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 toing, dururung dung dururung dung dururung dung dururung dung dururung dung dururung dung dung. यस यस, कल टारगेट वही पे अपना लेवल आ रही है, इधर आ रही है 25,670 और इधर आ रही है 25,700, यहाँ तक रखेंगे फिलहाल। ये ट्रेलिंग होके अगर ऊपर जाता है तो वहां तक, अगर नीचे घूमता है तो सीएमपी पहला टारगेट है, उसके नीचे की पुट टारगेट है, उसके नीचे अपने को उतना कुछ खास उम्मीद नहीं है। मदहोश किए जाए, कोई डोर मुझे खींचे, तेरी ओर लिए जा, ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जाए। जीरो के नीचे कोई हीरो है, माइनस डालना पड़ेगा तब, माइनस ये है। लू 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 लू। कॉल टू कॉल टू कॉल टू कॉल टू कॉल टू तक तो नहीं जाने वाला फिलहाल, तो मेरी एजम्पशन है। फिलहाल देखते हैं मार्केट क्या करता है। कॉल टू वो गायब, नीचे पुट टू उसको गायब, कौन जुड़ा देखते हैं। रमेश महातो जी, रमेश महातो जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया सर। हम्म निफ्टी पच्चीस में तीन सौ चौहत्तर लेवल है, 25,374। अपना लेवल 25,374 है और खुला है 25,333। 40 पॉइंट ऊपर उठेगा तो उसको रेजिस्टेंस लगेगा लेवल के हिसाब से। और अच्छा। कोई ट्रेलिंग लाइन के अभी तक नीचे वाला कोई स्टोरी लेके रखा नहीं, ओनली डबल बाई है अभी तक। ट्रेलिंग हो के चल रही है, चलने दो। जी, चल रहा है। बैंक निफ्टी भी बहुत 250 पॉइंट ओपन हुआ है। 250 से ऊपर ही हुआ है। पर इसके पास सर जगह है ऊपर जाने का। निफ्टी तो ऑल टाइम हाई में है, ये तो अभी बहुत पीछे चल रहा है। बैंक निफ्टी अभी काफी नीचे है अभी। सेटिंग पे चलते हैं, बाई सेल इसको उड़ा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक वन रखा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ऊपर में ये उतना कुछ खास रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये उतना कुछ खास अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा है। प्रीवियस महीने की अच्छा। ओपन हुआ, क्लोज मारा, क्लोज मारने के बाद यहाँ ओपन किया, इसको अगर रिवर्स मारता है तो कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स अगला कैंडल से ये नीचे घुसने की कोशिश कर सकता है। मतलब इस कैंडल की लोअर शेडो के लिए ये जा सकता है, इसको स्टॉप लॉस को हंटिंग कर सकता है। वहीं पे सीएमपी निकल के आ रही है, सीएमपी जी। के नीचे पुट टारगेट, मतलब मार्केट इसके सामने तक गिर सकती है। तो मतलब यहाँ से ऐसे 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 ये मूव खत्म, देन ये मूव चालू।
ये यहाँ से ऐसा होके फिर ऐसा होके फिर ऐसा हो सकती है। क्या समझे? अच्छा, तो इसमें तो टाइम लग जाएगा दो हाँ, तीन दिन। टाइम तो लगेगा। ट्रेडिंग टाइमिंग और प्लानिंग की गेम है। अब लगेगा तो लगेगा। लगेगा तो उसको कौन बदलेगा? हाँ, टाइम तो लगेगा तो लगेगा। लगने को कौन छुपा सकता है? और ये यहाँ कहीं तक आ जाएगी तो कौन सा पैटर्न आप देखेंगे? ओवरऑल कौन सा पैटर्न आप देखेंगे? तो ये चीज यहाँ से ऐसे, ऐसे, फिर वैसे, और ये चीज यहाँ से ऐसे, ऐसे। तो कौन सा चीज आप देखने वाले हो? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होगा तो मिनिमम उसको यहाँ तक तो एक टिप लगाना चाहिए। जी। और इसने यहाँ पे एक टॉप, डबल टॉप बना के रखा है, और अगर ये मूव यहाँ से ऐसे होके पूरा ऐसा हो गया तो चलो यहाँ पे देखते हैं ना, सेल बोलता है उसके बाद ये गिरेगी, इतनी समझ में आ रही है। कितना गिरेगा वो किसको पता है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ तक आके फिर ऐसे करके ऊपर भागे। यहाँ पे भी बन सकती है सीएमपी के जस्ट टारगेट को डन मारे, इस महीने की लो बन जाए, और फिर लो पॉइंट से बाइंग लेके पूरा बुलिश बन जाए। देखते हैं। निफ्टी, जी, बैंक देखते हैं। निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, 10 जगह पे दिमाग लगाओगे कुछ भी हाथ पे नहीं आएगा। हम्म। उससे अच्छा है कि एक ही चीज पे फोकस मारते हैं। बोलिए, इस इंडिकेटर में और क्या ऐड ऑन करना है? प्राइस एक्शन ऐड ऑन है, टाइम पार्टीशन, प्राइस पार्टीशन, रेंज, सब कुछ प्लॉट है। अच्छा सर। अब कुछ और चाहिए तो बोलिए। इसमें और क्या क्या हो सकता है सर, दिमाग लगाते हैं थोड़ा। लगाइए लगाइए, दिमाग लगाइए। जो जो चाहिए वो बोलिए। जब प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद में इस इंडिकेटर, क्या कोई और इंडिकेटर के पीछे अपना दिमाग लगाने वाला नहीं। जी। फुल एंड फाइनल लास्ट इंडिकेटर यही होगी। इसके बाद कोई और इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ नहीं। इसके अंदर इनसाइड बार, आउटसाइड बार, डार्क क्लाउड कवर, बेयरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, सब कुछ डाला हुआ है। अच्छा, वो कैंडल जब भी बनेगा तो पकड़ लेगा। जब बनेगा तब पकड़ेगा। प्राइज एक्शन तब तो हो ही गया। मेन तो प्राइज एक्शन पकड़ना है। ये रहा प्राइस एक्शन बार, यहाँ पे जैसे ग्रीन उधर रेड। प्राइस एक्शन हुई, वो उसको आइडेंटिफाई करके दे रहा है। इसको ऑफ कर दीजिए। तो प्राइस एक्शन यहाँ पे इसकी इम्पैक्ट जो था वो गायब होते हुए दिखेगी। हो गया गायब। इनसाइड वार लेके सबके समझ में कुछ चल रही थी तो इनसाइड वार भी घुसवा दिए। जिधर इनसाइड वार बनेगा उधर ये पकड़ेगा। अच्छा। इनसाइड बार कहाँ बना है? ये इनसाइड बार बनी है, देखिए। ब्लू कलर से कर दिया। ये इनसाइड बार अच्छा। है। फिर ये इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार, सॉरी आउटसाइड बार। ये जो कैंडल है इस कैंडल की आउटसाइड निकला वो आउटसाइड बार, और ये आउटसाइड बार उसके अंदर में ये ब्लू कलर की इनसाइड बार। जैसे ये रेड कैंडल के अंदर में ये ब्लू बनी है, ये इनसाइड बार। इनसाइड बार ब्लू कलर, आउटसाइड बार स्काई कलर। अच्छा। अब पता नहीं लोग इनसाइड बार और आउटसाइड बार का क्या करेंगे, वो तो वो ही जाने। जो इनसाइड बार और आउटसाइड बार लेके टेंशन में है वही जाने। अपने को तो उन साइड बार और आउटसाइड बार का चार्ट थोड़े ना डालना है। उनको चाहिए था, डाल दिए। अपने को तो जीजा जी जो बोलेंगे वही मैं करूंगा।
इंडिकेटर डबल डबल लिख के देगा, वही अपन करेंगे। चाहे इनसाइड बार बने आउटसाइड बार बने जो मन जी। करे वो बने। बॉलिंजर बैंड एक्टिवेट कर देते हैं। आगे चल के बॉलिंजर बैंड काम करेगा। बाई लाइन सेल वो तो लाइन। पहले से था ना सर। हाँ पहले से था अभी है। बॉलिंजर बैंड पहले से था, अभी है। बॉलिंजर बैंड के अनुसार ऊपर का टारगेट कितना दिखा रहा है? बॉलिंजर बैंड के अनुसार 25,445। अगर मार्केट यहाँ से पहले ऊपर की साइड जाता है तो पहला टारगेट उसकी ये होगी हाई। अगर ये ट्रेल होके इधर और ये ट्रेल होके इधर, फिर कहीं से अगर मार्केट उल्टा आती है तो पहला टारगेट ओपन, सेकेंड टारगेट यहाँ। उसका हिसाब से तो इस महीने में सीएमपी आने वाला होगा ही नहीं, सीधा कॉल के और रॉकेट बन के फाड़ेगा। चलो अच्छा है, अगर फाटा है तो। फिलहाल तो मैं आज 1 तारीख 2 तारीख, आज 1 2 दिन ट्रेड नहीं करूंगा। 1 2 दिन ट्रेडिंग अवॉइड। जी। ऑल टाइम हाई में निफ्टी चल रहा है ना, कभी भी वैसा कोई चीज घूम नहीं, यहाँ सकता पे रिवर्स एक्शन होना चाहिए। रिवर्स है। जी। देखेंगे तो ही कुछ करेंगे। ये पिद्दी पिद्दी कैंडल के अंदर कुछ होने वाला है नहीं। कैंडल को ओवरऑल देखिए, कुछ हो रही है क्या? नहीं, ये पिद्दी छोटा सी छोटा बन कैंडल, रहा ये है। पिद्दी सी कैंडल, पिद्दी पिद्दी कैंडल में इंट्राडे स्कैल्पर वालों को कुछ दे रहा है मार्केट? कुछ नहीं। जी। और ये डोजी डोजी बन के ऊपर भागेगा। इससे अच्छा है कि इक्विटी में घुसते हैं, किसी इक्विटी को ठोक देते हैं हाँ, इक्विटी ज्यादा अच्छा है। और 3 तारीख इंडिकेटर के हिसाब से 3 सितंबर है, तो आज तो 2 है। चलो 2 तारीख मौज मना लो, 3 तारीख देखते हैं रिवर्स मारता है नीचे की तो सही है। मंथली कैंडल गायब कर देते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न है। क्या है पैटर्न सर? पैटर्न है एक्स ए बी। क्या नाम है उसका, रुको। पैटर्न है ये वाला पैटर्न है यहाँ से। ये पैटर्न है। क्या बोलते हैं कि डबल बाय डबल सेल, उसको एक्टिवेट से उसको हाइड करना है। अप ट्रेंड बाय, डाउन ट्रेंड सेल चलिए देखते हैं सही सही प्लॉट कर पाए कि नहीं। ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा। फिर ये लो पॉइंट ट्रेंड लाइन कनेक्टेड रहेगी और ये हाई पॉइंट ट्रेंड लाइन कनेक्टेड रहेगा। तो उसके अनुसार टारगेट अपना यही कहीं पे आ रही है। टारगेट अपना कहाँ निकल के आ रहा है? तो टारगेट निकल के आ पच्चीस रहा है सात सौ यहाँ। से ऊपर भी जा रहा है। 25,700, हाँ। लेकिन ये जो मूव मारेगा ऐसे, रेट गैप अप पिद्दी कैंडल, फिर थोड़ी सी हल्का फुल्का नीचे डोजी, फिर अगला दिन ऊपर, कुछ नहीं मिलने वाला। समझे कुछ? इस पैटर्न के अनुसार उधर टारगेट, कॉल के अनुसार इधर टारगेट अपने लेवल के हिसाब से यही रेजिस्टेंस 25,374। और टाइमलाइन के हिसाब से रिवर्सल डेट है 3 तारीख। अब देखते हैं, मजा आएगा। हार्मोनिक एक्स ए बी सी डी पैटर्न
इस पैटर्न का नाम है। सर, हम्म। इसमें इंडिकेटर में ये ऐड कर सकते हैं क्या कि 2 दिन का हाई लो को भी मार्क करें? 2 डे, डे 2 दिन फ्रेम। का हाई लो मार्क करके क्या करेगा? प्रीवियस डे की हाई इधर दिख रही है और आज के दिन की हाई इधर दिख रही है, उससे पहली हाई इधर दिख रही है, अब दिखेगा तो क्या होगा? हाँ, लगा लेंगे उसमें तो क्या चाहिए वो बोलो। उसमें सर जैसे 2 दिन का हाई को ब्रेकआउट करता है तो उस तरफ मूव करेगा, और 2 दिन का लो को ब्रेक डाउन करेगा तो उधर का रुख बेचारे कहीं के, अपनाएगा। तो बेचारे उसमें के मतलब जैसा बात बोलते हो। कॉन्फिडेंस थोड़ा होगा कि 2 दिन का हाई लो को वो ब्रेक कर रहा है, मतलब पॉइंट अच्छा खासा गिरेगा या फिर अच्छा खासा ऊपर जाएगा। वही तो बोल रहे हैं, बेचारे के जैसा बात बोलते हो। ये मंथली फिगर, ये इसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हो, 2 दिन के ऊपर कर लेंगे। नहीं, एक वो ऐसे बता बोल रहे सर कि वो ऐसा इंडिकेट करेगा तो वो भी कभी वही कभार तो बोल रहे देखने के लिए। हैं। जी, देख सकते हैं जब आदमी। पूरा महीने में कुछ नहीं कर पाते हो, वहां 2 दिन के ऊपर क्या उखा लेंगे? ये सारे लफड़े गायब करो। फोर पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी, गायब कर दिए सब। उसके साथ एक्टिवेट करते हैं बाई एंड सेल। अप ट्रेंड बाई, डाउन ट्रेंड में घुसा ही नहीं, ओनली सेल। अब समझ लीजिए। जी। यहाँ पे बोला भाई, मार्केट ले लिया स्विंग, यहाँ बोला डबल बाई। डबल बाई के बाद यहाँ से यहाँ तक उठ गई। इस जी। महीने की कैंडल की लो पॉइंट, लो पे डिमांड जोन। डिमांड लेके मार्केट ने मारा हायर हाई, और हायर हाई मार के मारते मारते अभी भी हायर हाई ही मार रही है। जी। यहाँ हर रोज इस कैंडल की हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल की हाई, उसके बाद इसकी लो, उसका लो। ये सारे लफड़े के अंदर क्या मिल रही है? कुछ मिल रहा है? यहाँ से घुस के यहाँ तक किसी ने अभी तक लंबा राइड कर पाया है? नहीं। अभी ये जो लेवल आता है, ये लेवल कब आता है? कॉल टारगेट ये है, सीएमपी ये है, पुट टारगेट ये है, ये कब आएगा? जब पूरा महीना इधर आके बंद हो जाएगी तब आएगी। ये तो आज के दिन ही आ गई। तो प्रीवियस महीने में जब मार्केट के अंदर ये लेवल आया था, एयरप्ले बार में जाइए, सीधी सीधी यहाँ पे आप इसको डाल दीजिए। अब पिछला महीने में जब ये लेवल आया था 1 तारीख के दिन, कि कॉल टारगेट कितनी है? 25,303। नीचे सीएमपी कितना है? इतना। और पुट में टारगेट कितना है? ये। तो ये वाला एक लॉट पुट पुट उठा लो उस महीने की एंड वाला डेट तक, और ये वाला एक लॉट कॉल उठा लो उस महीने की एंड तक, मतलब कॉल 1 लॉट एंड पुट 1 लॉट। बात खत्म हो गई। 2 लॉट उठा लो और चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं, मैं करूंगा नहीं, कोई और करेगा नहीं, उसको तो खोपड़ी लगानी है कि नहीं? हाँ। उसको तो खोपड़ी लगानी है, बुद्धि लगानी है, अगर मगर टक्कर पकर हर रोज। मरने के लिए उसको तो कुछ बहाना चाहिए कि नहीं? अभी अपने को पता है ना सीएमपी इतनी है, एक लॉट पुट उठा के बैठ जाओ 24,800। मेरा लिया हुआ है, मैं उठा के नहीं बैठूंगा। मेरा लिया हुआ है। जी। और मुझे कॉल की बारे में खबर नहीं था, वो अभी दिख गई है। हाँ, वहां पे मेरी रेंज है, लेकिन रेंज 375 के आजू बाजू पे ही वो मुझे दिखा रही है कि इधर ही रेजिस्टेंस है, तो मैं कॉल क्यों उठाऊं? तो मेरे पास मेरा सेटअप के अनुसार, मेरी प्लानिंग के अनुसार मेरे पास पूरा कल है।
अब अकल के हिसाब से मैं इस चीज को डिजाइन करके बैठा हुआ हूँ। अब कोई पूरा महीने में लो पॉइंट से बाई नहीं कर पाएगा, और हर बार लो पॉइंट से बाई डबल बाई गला फाड़ता है, फिर जाती है। अब जो इस महीने की कॉल टारगेट आएगी, लो से बाइंग आएगा, पहले अगर हाई मार दिया तो वही रेजिस्टेंस फिर नीचे सीएमपी की ओर घुसेगी। थ्री पार्टेंट साइकोलॉजी कैसे काम करेगा, आप समझे कुछ? जी। बेकार में दिमाग मत लगाइए। कल का हाई और आज का हाई से क्या हो जाएगी, पूरा साल भर में जो बन रही है उसको कौन समझ पाया अब तक? हमारा एक्चुअली जो स्ट्रेटेजी है, अपना थ्योरी है, अपना कोर्स है, वो किस पे है? आज की हाई, कल के हाई, परसों के हाई, तरसों के हाई, उस पे है क्या? इधर आओ। ये क्या है, ये पूरा साल भर का, ये जी, ईयरली। एक साल का एक कैंडल का एक लो है। इस लो से बाई, यहाँ से बाई, इधर से बाई, उधर से बाई, इधर से बाई, इधर से बाई, इधर से बाई, अब इधर किधर बाई? अगली नीचे मारेगी तब बाई, और फिर ऊपर जाएगी। अब थियोटिकल तो पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकल कर नहीं पा रहे हो। चढ़ा दिया बड़ा टैक्सी ऊपर और से लिख के दे रही है डबल बाई, देखोगे और ठोकोगे, चुपचाप बैठोगे, यही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी है। कर लो। मैं किसी को क्यों एडवाइस करूं? मैं तो बुड़बक के जैसा खुद बोल रहा हूँ ना, डबल बाई बोली है, अब तक उड़ रही है, आगे की सिग्नल डबल सेल आएगी, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। अगर मुझे बाई फिर से मारनी है तो फॉलिंग चाहिए, फॉलिंग के बाद डबल बाई फिर से बोलेगी, फिर उड़ेगी, तब लूंगा, तब बैठूंगा। सीधी लॉजिक, उतनी समय मुझे देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा तो पड़ेगा। उसको कौन आपको चट मंगनी और पट बिहा करा के छोड़ सकता है? जो होना है वो होना है, और जैसे जिसको होना है उसको वैसे ही होना है। पूरा साल भर में अगर आप इतनी सी बात समझ गए कि अपने को काफी बार लिख के देगा, ऐसे 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 काफी बार बोलेगा, डबल डबल बोलेगी, गला फाड़ेगा, अपन चाहेंगे तो तीन तीन बार बोलेगा, आगे भी बोलेगा, और हम पकड़ नहीं सकते, पेशेंस डाल के देख नहीं सकते, तब तो हो गई खटिया खराब। वही तो देखने का जो है ना सर, वही तो जुटाना है कि देखें एक बार। चुपचाप भूल कि जाओ, कोई नहीं पहला कर शब्द ये कर है पाता। कि मैं ट्रेडर हूँ, यही चीज भूल जाओ। मैं ट्रेडर नहीं हूँ, पहले इंस्ट्रक्शन खुद को यही दीजिए कि आई एम नॉट ट्रेडर। लोग जैसे मेरे को बोलते हैं ना, सर आपका प्रॉफिट कितना होता है, अब एक बुड़बक, मैं ट्रेडर हुई ही नहीं। क्योंकि जो ट्रेडर खुद को मान लिया वो कमाता नहीं, वो लॉस खाता है। और समझे, आई एम नॉट ट्रेडर, आई एम एनालाइजर, पहले एनालाइज करता हूँ। चार्ट पे ठोकना है, लेना है, वो बात की चीज। चार्ट पे है क्या, पहले उसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो पहला शब्द क्या होगा, आई एम एनालाइजर। एनालाइज कर लेते हैं, फिर समझ में कुछ आएगी तब ठोकेंगे, तब बनेंगे ट्रेडर। लोग इधर पहले ही बन जाते हैं ट्रेडर, सर ले लू, काटू, रखू, क्या करूँ, समझे अब? वो एनालाइज नहीं करते, एनालाइजर नहीं है, और डायरेक्टली ट्रेडर बनते हैं। और मैं डायरेक्टली ट्रेडर नहीं हूँ, आई एम फर्स्ट एनालाइजर देन ट्रेडर। जान रहेगी जहान रहेगी। जान बची तो लाखों पाए, वरना यहाँ पे इनसाइड बार भी आएगा, आउटसाइड बार भी आएगा, प्राइस एक्शन डाल देंगे वो भी दिखेंगी, डबल बाई डबल सेल सब तो दिखेगा। और सब कुछ कांड कार्यक्रम करने के बाद अपन कुछ कर नहीं पाएंगे, बेचारा उतना भी हम है नहीं, समझे कुछ? अब इधर जब डबल सेल बोलेगा, मैं 20 लॉट ठोक नहीं सकता, इतना बुद्धू समझ के रखे हो क्या? पैसा है, पड़ी हुई है, लगा नहीं रहे हैं, सब कुछ जानबूझ के, समझे?
उल्टा पुल्टा कांड करने से एनालिसिस भी नहीं होगी, ना ट्रेडिंग होगी। उल्टा पुल्टा कांड करने से मेरा पैसा किसके पास जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा मेरे को। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। हेलो सर। हम्म। सर ये क्या बोलते हैं, 26 सितंबर का मैंने ये देख रहा हूँ, 25,300 का। कल के दिन मैं देखा था शाम को 101 रुपया है, अभी 103 है। हम्म। मतलब 2 रुपया का कॉल इंक्रीमेंट देखा है के कि पुट देखा वही तो नहीं हुआ। कॉल कॉल। हाँ, लीजिए घंटी को बंद कर दीजिए। वापस महीने पे ही आ जाते हैं। अपना थ्योरी ईयरली है। ईयरली है तो कोई ईयरली डाल के रखेगा तो रखेगा, उसके समझ में मेरा थ्योरी आ जाएगा। फिलहाल रिसेंट महीने ये ले, रिसेंट महीने को ही लगाते हैं। मेरे समझ में ये चीज आज और अभी तक तो नहीं आया। लोगों को पैसा आज और अभी क्यों चाहिए? लोगों को पैसा आज और अभी क्यों चाहिए? पैसा कल भी तो मिलेगा चलेगा हो सकता है, लेकिन श्योर श्योर पैसा चाहिए। समझे कि नहीं समझे? पैसा आज और अभी चाहिए, क्यों चाहिए? कॉल में टारगेट तो साफ साफ दिख रही है, 25,704। तो 25,704 की कॉल उठाया जा सकता है। अगर मार्केट नीचे घुसेगी तो इसके नीचे मार्केट जाएगी तो डबल सेल बोल देगा, तो तब मार्केट सीएमपी के लिए आगे आएगी। तो 24,800 सीएमपी है, 25,700 24,800 इतनी सी डिस्टेंस है। अब इसके अंदर में प्राइस इधर है, इस महीने की आज ओपन मारा है तो ठीक है ना। ओपन के एक बार नीचे जाएगी रेड दिखेगी, एक बार ओपन के ऊपर जाएगा ग्रीन दिखेगा, एक बार कलर कंफ्यूजन करेगी, करने दो। कलर कंफ्यूजन करने के बाद प्राइस एक्शन में कुछ धमाकेदार करेगी और फिर अपना डायरेक्शन बदलेगी, तो बदलने दो। अपने को प्राइस कहाँ चाहिए? अपने को प्राइस या तो हाई पे चाहिए या फिर प्राइस अपने को लो पे चाहिए। तो ये है कहाँ? ये तो ओपन की इधर इधर इर्द गिर्द कर रही है, करने देते हैं। या तो प्राइस एकदम टॉप में होना चाहिए या फिर प्राइस बॉटम में होना चाहिए, तो ना ये टॉप है ना ये बॉटम है। प्रहलाद की बात को कब मारेगा पहले ये पता कर लो। प्रहलाद की बाप की मौत तब होगी जब ना दिन होगी ना रात होगी। ना जमीन होगा ना आसमान में होगा। ना इंसान मारेंगे ना जानवर मारेंगे, अब समझे कुछ? तो वैसे ही अपने को ट्रेड में एंट्री कब लेना है? या तो हाई होगी या फिर लो होगी। या तो टॉप होगा या फिर बॉटम होगा। ना टॉप की पता चल रही है ना हाई की पता चल रही है, और चुपचाप से घुसे जा रहे। कॉल ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, और वहीं से उल्टा हो गई तो सर देखो उल्टा ट्रेड पड़ गई। चुपचाप बैठो, सिग्नल आएगा।
अगर बड़ा पोजीशन पकड़ने के सिग्नल लिए लेने हैं तो डेली डालो, मंथली डालो, इस फॉर्मेट पे काम कर लो। अगर छोटा सिग्नल खाना है तो तब ये फॉर्मेट है ही नहीं, तब 15,000 डालो और उसके अंदर में डेली आ जाएगी। सेटिंग में जाइए, मंथली कैंडल को डेली में सेट कर दीजिए, बस बात खत्म हो गई। अब बस बात खत्म हो गया। लो, क्या बोला डबल बाई, इंतजार करो 15 मिनट में भी सेल सिग्नल बोलेगा। अभी यहाँ पे कॉल पुट लेवल ये काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने हायर टाइम फ्रेम के लिए 3 लिए थे। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में आ गए हैं तो सभी एक्टिवेट कर देना होगा। अब पुट जितने भी है सब एक्टिवेट कर लो। अब 15 मिनट के हिसाब से आपको छोटे मोटे ट्रेड मिल ही जाएंगे। अब लो, आज के दिन की हो गई। फर्स्ट टारगेट ये कॉल डन। सेकेंड टारगेट के यहाँ ओपन मारा है, मार्केट ऐसे करके नीचे से ऊपर उठ रही, उठने दो। क्या करना चाहते हो, बाई या सेल? चाहते क्या हो, बाई या सेल? 5 नंबर कॉल टारगेट डन मारेगा, वहां से शॉर्ट मार देना। बाई करना है तो मिनिमम सीएमपी से बाई करना। सीएमपी और बिलो सीएमपी बाइंग एरिया है। और कॉल 5 तक अगर मार्केट उठ गई तो सेलिंग टारगेट देगा। और अभी ओपन होके ओपन के नीचे, नीचे से ऊपर उठ रही है। स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे? इधर जिधर बोला है डबल बाई, वहां तक स्टॉप लॉस ज्यादा लंबा है, तो यहाँ पे स्विंग विंग कुछ बनने देते हैं, तब भी पेशेंस डालना पड़ेगा। मार्केट खुलते ही बोलिए क्या होगा क्या होगा, वैसे ट्रेडिंग नहीं होता है। खास करके प्रोफेशनल ट्रेडर लोगों की ट्रेडिंग वैसे नहीं होती है। अनाड़ी की हो सकती है, प्रोफेशनल का नहीं होता है। समझे कुछ? ये इंडिकेटर को हाइड कर दीजिए, अपने पास कुछ और है। ऑल चार्ट पैटर्न, ऑल चार्ट पैटर्न। ये देखो, क्या क्या समझे? ये बटरफ्लाई बनाने के बाद ऐसे करके छोटी पे जाएगी और छोटी से खोटी हो जाएगी। ठीक वैसे ये ऑल टाइम हाई से चोटी पे जाएगी, इसी के जैसा। और चोटी पे जाके क्या हो जाएगी, चोटी पे जाके खोटी हो जाएगी। समझे कुछ? सर ये जब चोटी ये में कोई वेट अंदाज नहीं है कि होता है। कहाँ तक जाएगा। अरे कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये बीमारी है। मेरी मौत कब होएगी, मेरी मौत कब होएगी, मरना ही क्यों है? जब होगा उसके लिए रेडी रहो। आपको बोलने वाला कोई था नहीं क्या होता है। यहाँ से अगर ये यहाँ तक चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, गिरता है। तो ठीक है ना, इसको जाने दो। इसको यहाँ से वहां कहीं तक दूर तक जाने दो। जाने के बाद क्या मारेगा वो? जाने के बाद तो गिरेगा कि नहीं? जाने के बाद गिरेगा कि नहीं? गिरेगा। अब जब गिरेगा वहां पे अपना इंडिकेटर क्या चुपचाप बैठा रहेगा, जिसको अपन हाइड मार के बैठे हैं? ये क्या वहां पे चुपचाप बैठा रहता है? वो तो वहां बैठा नहीं रहता है। समझे कि नहीं समझे? अभी यहाँ पे वही बात अपन बोल रहे हैं, कॉल की अगर 5 नंबर टारगेट डन हो जाए तो उसके बाद शॉर्टिंग करना। और समझे, उतना जल्दबाजी भी क्यों है ट्रेडिंग के अंदर? टाइम फ्रेम डेली डाल देंगे तो क्या प्रॉब्लम क्या है? टाइम फ्रेम डेली डालने से क्या प्रॉब्लम है?
हेलो। 1 इंची पाइप तो जानी ना। क्लास করতেছি। হুম। प्रॉब्लम क्या है पता है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट इधर है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये यहाँ पे बोला था तब आप उस महीने की कॉल एक लॉट मंथली एक्सपायरी वाला लेके आज तक कैरी नहीं कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है। आगे कहाँ तक जाएगा और कहाँ से मुड़ेगा वो किस भगवान को पता है। ऐसा कोई भगवान है तो दिखाइए मेरे को जिसको पता है। अगर नहीं है तो सिस्टम है। कॉल पुट गायब, ये जो भी है ये सब गायब। मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, उस पे फोकस। क्या है कॉन्सेप्ट? बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मजा आएगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मजा नहीं आने वाला। शेयर बाजार की डिजाइन क्यों किया गया? कॉन्सेप्ट वही है। शेयर बाजार क्यों डिजाइन किए? शेयर बाजार डिजाइन करने से क्या होगा? क्या है कॉन्सेप्ट? नहीं है सर, पता क्लियर नहीं है, बताइए इसके बारे में जरा। ये इनसाइड बार आउटसाइड बार उसको हाइड कर देते हैं। वो तो नॉलेज की एक छोटी सी हिस्सा है, इनसाइड बार आउटसाइड बार रिवर्स। लेकिन कॉन्सेप्ट लोगों को अगर नहीं पता तो वो इनसाइड बार और आउटसाइड बार का क्या चार्ट डालेंगे? प्राइस एक्शन, इनसाइड बार आउटसाइड बार, ये पैटर्न वो पैटर्न, ये इंडिकेटर फलाना ढमकाना, बेकार की चीज। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर। कोई भी चीज और किसी भी चीज को क्यों बनाया जाता है? बनाने के पीछे कोई मकसद होता है कि नहीं होता है? पर्पस पूरा होना चाहिए। अब पर्पस क्या है? शेयर बाजार बनाने के लिए कंपनियों को पैसा चाहिए। कंपनियों को पैसा बैंक या सरकार दे नहीं सकता, तो कंपनियां क्या करेंगे? आईपीओ लॉन्च करेंगे। इनिशियल पब्लिक, क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ में कंपनी अपना शेयर लॉन्च करेंगे, पब्लिक में ऑफरिंग होएगी, जो जो इंटरेस्ट होंगे वो कंपनी की शेयर परचेस कर लेंगे, कंपनी उनको अपनी हिस्सेदारी देगा। अब हिस्सेदारी कितने प्रकार की होती है? कंपनी मुनाफा करेगा तो उनको क्या मिलेंगे? डिविडेंड मिलेंगे। कंपनी और तगड़ा रिजल्ट बनाया तो बोनस मिलेंगे। फिर जैसा जैसा कंपनी ग्रोथ होएगी उसकी शेयर प्राइस ज्यादा बढ़ेगी, तो जो शेयर्स के भाव है वो भी उनको प्रॉफिट देंगे। मतलब 3 in 1 बेनिफिट है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सर आज ले लूं, कब काटूं, क्या करूं ना करूं, ये कॉन्सेप्ट है क्या? কথা বলতো, গেট মনে হয় লাগানো আছে, খুলে দে। क्या ये कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? आप शेयर खरीदेंगे, कंपनी के साथ आप हिस्सेदार बन रहे हो। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपकी बेनिफिट होगी। कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो आप मुनाफे की जगह घाटे की मतलब उसके साथ हिस्सेदार हो। अब सब चीज क्या होता है? टेम्पररी बेस होती है। मुनाफा भी टेम्पररी और घाटा भी टेम्पररी। तो कंपनी के साथ शेयर्स कब लेना चाहिए?
जब कंपनी घाटे में चल रहे हो तब लेना चाहिए, जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए तब प्रॉफिट बुक करो, या फिर उसके साथ तब भी साथ दो। लेकिन शेयर बाजार की डेफिनेशन को मार्केट के अंदर लोगों ने क्या बना के रखा है, सर कॉल ले लूं पुट ले लूं, ये कॉन्सेप्ट है क्या? बोलिए, कॉन्सेप्ट ये है क्या? कॉन्सेप्ट वो है? नहीं है सर, इसके हिसाब से तो नहीं है। कॉन्सेप्ट कभी ये था ही नहीं कॉल ले लूं और पुट ले लूं, ये तो सट्टा वाला है। कल ले ले, पुट ले ले, ये ले ले, वो ले ले। शेयर बाजार इसलिए डिजाइन किया ही नहीं कि आप कॉल ले लो या पुट ले लो। कल परसों कुछ और आएगी, थीटा ले लो, गामा ले लो, कॉस ले लो। वो कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट बदलता नहीं है। शेयर बाजार की कॉन्सेप्ट वो जो है वो बदलेगा कभी नहीं, कि आप शेयर्स खरीदेंगे और उसको होल्ड करेंगे, वो जब तक ऊपर भागेगी तब तक आपकी प्रॉफिट आएगी, जब वो उल्टा हो जाएगी तब आपकी प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगी। अब कंपनी आप बंद हो गई तो अब मेरे को समझाओ, जो जितने समय से ट्रेडिंग वेडिंग कुछ भी कर रहा हो, कितने कंपनियों को बंद होते हुए देखे? गिन गिन के 200, 200 छोड़ दो, 100 वो छोड़ दो, 50 वो बोलो, 50 भी नहीं बोल पाएगा कि 50 कंपनियां भाग गई। प्रेजेंट ईयर 2024 में कितने कंपनी शेयर बाजार से अनलिस्टेड हो गया बोलो? बोलिए, तो हुआ नहीं कोई? हुआ। है ही नहीं। पिछले 6 महीने में किसी ने सुना कि ये फलाना कंपनी भाग गया? नहीं होता है ऐसे, तो बहुत कम होता है। अभी हम लोग इसके पीछे लगे हैं, क्यों लगे हैं? ऑप्शन कम ट्रेडिंग टाइम क्यों में कर रहे ज्यादा हैं? मुनाफा के लिए लगे हुए हैं। मेन कॉन्सेप्ट छोड़ के ज्यादा मुनाफा कैसे होगा मेरे को समझाओ। सर इसमें कम टाइम में प्रॉफिट तुरंत दिखता है आदमी को, इसलिए इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ऑप्शन में। अरे तरह वही तो तरह का फंडा है, आप प्लेन में क्यों बैठते हो? स्ट्राइक प्राइस निकाल देखिए दिया है, देखिए, आपको सीधा लालच सीधा से भर समझा रहा दिया हूँ। है आदमी को। प्लेन में आप क्यों बैठते हो? प्लेन में बैठना और ऑप्शन ट्रेडिंग करना सब है। प्लेन पे आप क्यों बैठते हो? ताकि 1 घंटे के अंदर आप मुंबई से कोलकाता आ जाओ। जी। और ट्रेन में कम बैठोगे टाइम। वही सफर 3-4 दिन की लग जाएगी। तो प्लेन पे इंसान क्यों बैठता है? टाइम बचाने के लिए। लेकिन अब ट्रेन की टिकट की भाड़ा और प्लेन की जो भाड़ा दोनों सेम है क्या? कभी नहीं, नहीं, प्लेन की तो अंतर ज्यादा है। है। अंतर है, इसीलिए तो लॉस इसमें ज्यादा खाता है और आदमी। ट्रेन की बोगी अगर पलटी मारेगी तो आप तो जमीन पे ही रहोगे कि नहीं? और प्लेन अगर क्रैश करेगा तो सीधा कितने फीट ऊपर से धरती पे गिरोगे? बॉडी की चटनी चिथड़े बन उड़ जाए। जाएंगे, और ट्रेन पलटी मारेगी तो छोटी मोटी चोट आएगी, हड्डियां टूट सकती है, वहां से गिरोगे तो बॉडी की चिन्ह ही नहीं मिलेगा, किसकी कौन सी बॉडी है। अब बताओ, फिर भी लोग प्लेन पे बैठते हैं। तो वैसे ही मेरा फंडा वो नहीं है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे कि इक्विटी में ट्रेडिंग करोगे। मेरा फंडा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अब इस पे ज्यादा पैसा है, कम समय है, तो डीके नहीं है इसमें। है। इसमें कंफर्मेटिव ट्रेड नहीं मारोगे पैसा आता है क्या? नहीं। तो इसमें पैसा बनता नहीं, ऐसा नहीं, इसमें पैसा बनता है, लेकिन हमेशा बनेगा इस बात की गारंटी नहीं। जी, यही तो है। तो इसके अंदर ऑब्जर्व करो, कंफर्मेटिव ट्रेड ठोको, पैसा श्योरली बनेगी। लेकिन हर बार बनेगी, बार बार बनेगी, हर रोज बनेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। हर बार 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 लगातार इसके अंदर अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा सब कुछ इंक्लूड है, क्योंकि ये एरोप्लेन है। कितना डिग्री एंगल पे उड़ रही है वाइटल है। समझे कि नहीं समझे? आसमान में 7वीं लेयर होता है, प्लेन कभी 7वां लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता है। प्लेन की वो लिमिटेशन है। रॉकेट क्रॉस करता है, लेकिन रॉकेट प्लेन के जैसा नीचे वापस आता नहीं, वो क्रॉस करके निकल जाती है। समझे कि नहीं? प्राइस जो है वो प्लेन है, रॉकेट नहीं है। कितना ही क्यों ना उड़े घूम के नीचे आएगी। पेट्रोल भरने के लिए तो आना ही पड़ेगा। तो ये कितना ही क्यों ना उड़े ऊपर में डबल सेल बनेगी। अब कहाँ बनेगी, किधर बनेगी? पूरा मैदान क्या है? पूरा मैदान क्या है?
करो इंडिकेटर गायब। स्काई इज नो लिमिट। यहाँ पे हाई मारा, यहाँ पे लो मारा, ऊपर मेरे लेवल कितनी है देखिए आप, कितने नहीं, लेवल्स है। कोई खुला स्काई आसमान है। पूरा लिमिट है कहीं? ऊपर में नंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। स्काई इज नो लिमिट, उड़ सकती है, लेकिन अगर गिर गई तो नीचे एक जगह जीरो फिक्स है, वो लिमिट है। उसके नीचे गई तो निफ्टी खत्म। तो कॉन्सेप्ट क्या है? स्काई इज नो लिमिट। आपको क्या करना चाहिए? ओनली ट्रेड बाई सिग्नल। बात समझ में आ रहा है? जी। जब भी आपको डबल बाई दिखे, चुपचाप बाई करो, उसके बाद कहाँ तक उड़ेगी उड़ाने दो उसको। उस चीज की मजा लेना है तो ट्रेड मारो, वरना छोड़ो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अगर गिर गई तो, अगर गिर गई तो आप प्रतीक्षा करो ना, भाई गिर जा, मैं घुसू बस। गिर गई तो, गिर गई तो गिरने दे, और गिर। जितना गिरेगी उतना मजा आएगी, क्योंकि जीरो होने वाला है नहीं। अब समझे कुछ? तो जब ये हम्म, टिप मारता है, डबल बाई बोलता है, मेरे को मजा आता है। जब ये टिप मारता है, बाई बोलता है ना, उड़ाने के लिए, मेरे को मजा आता है। बाकी किसको गिरी लगी चढ़ी पड़ी उठी, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इधर पे अगर लेके चुपचाप से इधर तक राइड मार रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है? आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन आपने नहीं कर पाए, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो चलो, इस बार नहीं कर पाए, अगली बार तो करोगे कि नहीं? बोलिए, अब सीधा आ जाइए, अगली बार करेंगे कि नहीं? जी, कोशिश करना चाहिए अगली कोशिश बार। वोशिश कुछ मत किया करो, चुपचाप से लिखा हुआ कर ले। आएगा, पकड़ो और बैठे रहो। बात समझ में आ गया? जी। कोशिश कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। मैं एक जगह पे ट्रेनिंग लेने गया था, 17-18 साल की उम्र में मेरी, और वहां पे बोला जा रहा था कि आप लोग कर पाएंगे। तो मैं बोल रहा था कि कोशिश करेंगे। उन्होंने मेरे को साफ साफ बोला कि आप एक काम करो, आप खड़े होके हिलने की कोशिश करो। तो मैंने, खड़ा तो हो गया, अब हिलने की कोशिश कैसे करें? बोले हिलो मत, हिलने की कोशिश करो। हिलना एक्शन होता है और कोशिश करना थॉट्स होती है। सोचने से काम नहीं बनेगा, एक्शन से काम बनेगी। तो आप खड़े होके हिलने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। अब समझे? यही फर्क है, कोशिश नहीं करना है, एक्शन करना है। पैसा एक्शन लेने से मिलती है, कोशिश करने से नहीं होता है। तो ये जो मेरी ट्रेनिंग थी, वो काफी मेरे को इंक्रीज किया अपना लाइफ। और आप लोगों को शेयर बाजार में आके ये इंडिकेटर चिपका के क्या हो रही है, कोशिश मत किया करो। डबल सेल दिखेगी, ठोक देना 10 लॉट, 20 लॉट, 40 लॉट। और ठोकने से पहले बस इतनी सी समझ लेना कि जितनी पैसा लगा रहा हूँ, उतना पैसा अगर गया तो बीवी बच्चा रोड पे तो नहीं आएगा। बस उस हिसाब को लगा के फिर ठोक देना। अगर आंसर आएगा नहीं, इतनी लॉस में खा सकता हूँ, तो ठोको। अगर आंसर आएगा नहीं, ये सारा पैसा लगा दिया तो बीवी बच्चा रोड पे आएगी, तो फिर हिसाब लगाना कितना लगाएंगे तो बीवी बच्चा रोड पे नहीं आएगा। आप समझे? तो जी। आपको आंसर मिल जाएगा कि 1 लॉट ठोकते हैं और कमाते हैं 1 लॉट के ऊपर। और किसी की हैसियत है 40 ठोक देते हैं, बीवी बच्चा कैसे रोड पे आएगा? क्योंकि अब मेरे पास तो और है, तो उसके लिए नथिंग। लेकिन आपके लिए उसकी नथिंग आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगी। तो किसी और को फॉलो क्यों करना है? सब अपनी अपनी हिसाब है, सबका हिसाब अलग अलग है। अब मैं 25,000 आज के लिए उड़ा दूंगा, चलो, क्यों? क्योंकि कल किसी ने मेरे को 25-30 हजार पेमेंट मारे, मैं उड़ा दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है? उससे पहले मेरे को पेमेंट मिली हुई है, वो मेरे पास है, 30,000 उड़ी तो उड़ी। लेकिन मेरी 30 उड़ने से किसी और मेरे को फॉलो करेगा, उसका भी पॉसिबल होगा क्या? जिसकी मंथली सैलरी है 15,000, वो महीने में उड़ाएगा 25-30 हजार, कैसे समझाओ? तो वो मेरे को फॉलो करेगा, क्या बनेगा? बुड़बक बनेगा। तो क्यों बनाने हैं किसी को बुड़बक? अपनी अपनी हैसियत से करो। अब प्राइस
जो कॉन्सेप्ट है प्राइस के अंदर, कॉन्सेप्ट ये है, अगर यहां से किसी ने इतनी सी अगर रिस्क उठाया है, रिस्क टू रिवार्ड काम करता है, 1:1 कहाँ होता है, डन। 1:2 कहाँ होता है, डन। 1:3 कहाँ होता है, डन। 1:4 कहाँ होता है, ऑलमोस्ट डन। जिसने यहाँ एंट्री मारा वो कहीं ना कहीं तो एग्जिट मारेगा ही मारेगा, मारेगा कि नहीं। जी मारेगा। अगर किसी ने खाना खाया है, मुंह से निवाला पेट पे डाला है, पेट पे जाके वो खाना प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके फिर क्या होएगी, उसको पॉटी लगेगा कि नहीं। जी कुदरत की नियम है, कौन है जो इस नियम को लांघ सकता है। किसी ने अगर एंट्री मारा है तो उसको एग्जिट मारना ही पड़ेगा। अगर किसी ने पैसा डाला है प्रॉफिट के लिए और उसको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को बुक करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से ऑर्डर मारना पड़ेगा। क्लियर। जी गेम किसकी क्लियर है, है। गेम तो ऑर्डर्स की है। यहाँ पे ऑर्डर मारा बाई, और बाई मारने के बाद प्राइस हो गई फ्लाई, अब उसकी हो रही है प्रॉफिट। अब बेचारे ने पैसा क्यों डाला इधर, प्रॉफिट के लिए ही डाला। शेयर बाजार में क्यों आया, शेयर्स क्यों खरीदे, क्यों, कंपनी ने बोला कि मेरी भाव अच्छा होएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, मेरी परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो मैं आपको डिविडेंड दूंगा, बोनस में शेयर दूंगा, अर्निंग रेशियो दूंगा, तो प्रॉफिट हो रही है। अब प्रॉफिट होगा तो पैसा जिसने डाला किस लिए डाला, प्रॉफिट के लिए डाला, प्रॉफिट होगा तो क्या करेगा बेचारा, पहले बाई मारा, बाई मार के होल्ड किए, होल्ड करने के बाद प्रॉफिट आया, अब क्या करेगा, उस प्रॉफिट को लेने के लिए एक ही तो ऑर्डर मारना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट तो दूसरा बटन यही है, सेल। अब वो प्रॉफिट बुक करेगा, अब प्रॉफिट बुक करेगा तो भाव नीचे आएगा, अब भाव नीचे आएगा, उसके वजह कंपनी की इंटरनल कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई न्यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अपने को क्या लेना देना, वो सारे चक्कर में क्यों ले जाना ही क्यों है। जो बोला डू इट, जहां बोलेगा डू इट, फिर से नीचे घुसेगी, फिर से बोलेगी डू इट, फिर से ऊपर उड़ेगी, फिर से एग्जिट मारो डू इट, बस हो गई। कॉन्सेप्ट सिंपल रखोगे सिंपल काम करेगा, कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। अगर मगर टगर पकड़ चगर पकड़ करेंगे तो फंस रह जाएंगे। मतलब क्या, ये जो डिजाइन आप देख रहे हो, इसको पहले उड़ाते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। ये जो डिजाइन है अब तक देख रहे थे इंडिकेटर, वो इंडिकेटर कब काम करता है, जबकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। वो इंडिकेटर तब बेकार है जबकि आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, तो ये भी बेकार है। समझे, कुछ होते हुए आंखों के सामने दिखेगी लेकिन आप ठोकोगे नहीं तो बेकार हो गई कि नहीं, तब बेकार है। और होते हुए दिख रही है, अपन ठोक रहे हैं और फिर मजा आ रही है तो साकार है। कब साकार और कब बेकार। कोर्स के अंदर में यही चीज अच्छे तरीके से बोले, टाइम फ्रेम डेली डालोगे, क्योंकि डेली के अंदर जो सिग्नल बनते हैं, यहाँ डबल बाई बोला, फिर डबल सेल कहाँ बोल रही है, अभी तक तो नहीं। और होल्डिंग वाला सिस्टम पे काम करेंगे तो सबसे ज्यादा मजा आएगा। और उस महीने के लिए ट्रेड करो, उस दिन के लिए नहीं। उस दिन के लिए ट्रेड मारोगे या तो वो स्कैल्पिंग और इंट्राडे कहलाएगा, उस महीने के लिए ट्रेड मारोगे तो वो स्विंग पोजिशनल एंड इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर थोड़ी सी जाती है। तो आप किस टाइप की ट्रेडर हो वो वेरी करता है। इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है तो डेली क्यों डालना है, तब तो 5-15 डालो। इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं करनी है तो तब डेली डालो, बड़ा बड़ा मूव खाओ। अब प्राइस एक्शन में प्राइस इस लाइन को बिना काटे अगला लाइन तक कैसे गया, कैसे गया, प्राइस ने इस लाइन को ना काट के अगला लाइन तक कैसे गया, गया है क्या कभी। प्राइस एक लाइन काटता है फिर अगला लाइन तक जाता है,
जब एक लाइन काट रहा होता है तब आप क्या कर रहे होते हो? तब अगर दिमाग में ख्याली पुलाव चलेगी कि अगर गिर गई, मगर गिर गई, तगड़ हो गई, पकड़ हो गई, फिर तो प्राइस को जो करना है प्राइस निकल गई और आप अगर मगर में फंस गए। और क्यों फंसे? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, फिर ट्रेडिंग बन सकते हो, ट्रेडर बन सकते हो। पहले एनालाइजर बन जाओ, फिर ट्रेडर बन जाना। एनालाइज करना अगर आ गया तो ट्रेडर बनना चुटकियों की खेल है। जिनको एनालिसिस करना नहीं आता है वो बन गए ट्रेडर, और उनको सिर्फ लगता है कि लगेगी कि अभी गिर जाएगी, लेकिन गिरा नहीं। लगेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, लेकिन देखो गिर गई। तो वो क्या है? विदाउट एनालिसिस के ट्रेडर है। उनको लगता है, अपने को लगता नहीं है, अपने को दिखता है। अब समझे कुछ? प्राइस कैसे गया अपने को दिखता है। इस लेवल को काटा, काट के अगला लेवल गया, इसको फाड़ा, फाड़ के अगला गया, इसको फाड़ा, फाड़ के अगला आ गई। तो प्राइस क्या हो रही है? स्टेप्स मार रही है। वहां भी मच्छमक छल्लो, बायर की स्टॉप लॉस लाइन ट्रेल हो रही है, ये भी चल रही है, लिखा हुआ है। उतना जल्दी कहाँ बदल रही है? जितना जल्दी हम बदल जाते हैं उतना कहाँ बदलती है। प्राइस उतना जल्दी नहीं बदलता, लेकिन हमारी माइंड हर सेकेंड में स्विच हो रही है। वो प्रॉब्लम है। माइंड में प्रॉब्लम, ट्रेडिंग में या चार्ट रीडिंग में या एनालाइज में प्रॉब्लम नहीं है, साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। समझे आप? जैसे आपने सोच विचार किए उसी की नाम होता है साइकोलॉजी, और उसमें प्रॉब्लम है। भूत भगाने के लिए सरसों लेके आ गए, लेकिन सरसों में ही भूत है प्रॉब्लम कहाँ है? जिस दिमाग से आप इसको सोचना और समझना चाहते हो उसी दिमाग में प्रॉब्लम है। वरना आप पेशेंस और सिस्टमेटिक हो जाओ तो आपकी हाथ से लॉस होना नामुमकिन है। मतलब माइंड को कंट्रोल कर लो तो डिसिप्लिन बन जाओगे, और तब लॉस होना नामुमकिन है। डबल सेल दिखेगी आपको क्या, मेरे को क्या, दुनिया भर के लोगों को दिखेगी जब इसमें बनेगी। प्राइस एक्शन मारेगा, लेवल काटेगा और दिखेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अब समझे? अब आप बोलेंगे कि यहाँ तक तो छोड़ दो, इसके ऊपर में भी है। स्काई इज नो लिमिट। अगर ये फॉलिंग जाती है तो होने देते हैं, जो होगा वो मंजूर है। और चार्ट खुलते ही घुसना क्या है? मना है। वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। पहले रुको जरा, सबर करो, कंसिडरेटर हो वो पता करो। इक्विटी में लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो डबल वाई की इंतजार करो। नहीं सर मेरे को शॉर्ट सेलिंग मजा आता है, फॉलिंग मूव मजा आता है, तो डबल सेल की वेट करो। रेलवे स्टेशन पे पटरी से एक गाड़ी झकर 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 करके निकल के जा रही है, और चलती गाड़ी में आपको कूदना क्यों है, उठना क्यों है? कहाँ जाओगे पता नहीं होगा तो कोई भी गाड़ी पकड़ लोगे। कहाँ जाना है अगर पता होगा तो स्पेसिफिक उसी ट्रेन को पकड़ोगे। तो वैसे ही बायर को पता है डबल बाई के बाद मेरे को घुसना है, और सेलर को पता है डबल सेल होने के बाद मुझे एंट्री मारनी है, लेकिन बीच में कहीं भी घुस जाते हो कौन? वो बुड़बक है। अब समझे कुछ? तो आपको बुड़बक वाला हरकत करना है कि स्मार्ट वाला, डिपेंड ऑन योर ब्रेन। डिसाइड तो आप खुद ही करोगे, अब कोई बोल के थोड़े ना करा सकता है। अब मैं कब मारूंगा क्या मारूंगा मुझे पता है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको क्लियर करना पड़ेगा। इंडिकेटर होता है एनालाइज करने के लिए। इंडिकेटर भले ही आपको डिसाइड करके दे तो रही है, वो आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन एक्चुअली इंडिकेटर होते हैं एनालाइज के लिए, कि सही तरीके से एनालाइज करो। तो ये यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस मार के बोला है वहां से प्रीवियस कैंडल की लो से एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके आप खींच दो। जितने भी चार्ट पैटर्न वैटर्न फैटर्न बने हुए हैं वो सब मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बने हुए हैं। अब समझे? ये जो बोलते हैं ना लोग डब्लू डब्लू, डबल टॉप, डबल बॉटम,
ये भी शेप, यू शेप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सब किस पे बनी हुई है? बेसिक कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है। जिसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो कैंडल स्टिक पढ़ ले या पैटर्न पढ़ ले, उसका कुछ नहीं हो सकता है। क्या समझे? सिर्फ जानना नहीं है, मानना भी है। जी सर, मानना तो सबसे बेस्ट है, मानना। जब तक इस ट्रेंड लाइन के इस साइड है, मैंने बोला था कि बाई, जिस समय इस साइड आ जाएगी उस समय सेल। अब इसके पास यहाँ तक की टाइम है, यहाँ तक की टाइम। अब वहां तक की टाइम के अनुसार कितनी डेट निकल के आ रही है? 11 सितंबर। उससे पहले ये बदल नहीं सकता? बदल सकता है। अगर बदलना होगा तो कौन रोकेगा उसको? कोई नहीं। अगर उसको वहां जाना है तो जाएगी। आपको क्या करना है एक्चुअली स्पेसिफिक, आप खुद को खुद समझाओ। मुझे क्या करना है? जिस कंडीशन पे चल रही है इस कंडीशन पे बाई ठोक दे क्या? तो ठोक दो। 25,300 की कॉल उठा लो, पीवीएस कैंडल की लो पॉइंट पे स्टॉप लॉस डाल दो। 25,300 की कॉल उठ रही है, 25,200 पे सेल है। अब प्रीमियम कितना है, कितना पिघलेगा, वो आपकी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है। मैं तो अकॉर्डिंग इक्विटी के हिसाब से इसको बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में कितना डिके आएगी, कितना थीटा पड़ेगी, मुझे नहीं पता। अकॉर्डिंग इक्विटी होता तो मैं इसको ऐसे ट्रीट कर देता, लेकिन ये ऑप्शन है, मुझे सोच समझ के हर इंच की खबर रखने के फिर एंट्री मारनी पड़ेगी। तो मैं 100 पॉइंट की एसएल खिलाना नहीं चाहता, तो सीधा क्या करूंगा, ये जो पतला वाला जो लाइन है उसकी वैल्यू है 328, अभी चल रही है 297, मैं पुट ले लूंगा क्योंकि वो स्टॉप लॉस छोटा है। प्रीवियस डे लो की स्टॉप लॉस डालूंगा बड़ा, आज के दिन की हाई पे स्टॉप लॉस डालूंगा छोटा। तो मैं छोटा एसएल के साथ पुट लेना ज्यादा पसंद करूंगा। आप समझे कुछ? अब लॉन्ग टर्म फ्राई होती है, उड़ती है, मुझे लॉन्ग टर्म से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि मैं आज के दिन के अंदर इंट्राडे और स्कैल्पिंग मार रहा हूँ। लॉन्ग टर्म पता होते हुए भी क्या कांड कर रहा हूँ वो मुझे अब पता है। तो किसकी क्या मतलब निकल के जा रही है? लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ, लेकिन आज के दिन की एसएल के हिसाब से मुझे आज पी ट्रेड वो छोटा एसएल के साथ मिल रही है, इसलिए स्कैल्पिंग 5, 10, 15 मिनट के अंदर 2-3 कैंडल की मूव, 500,000 जेब में, चल मार्केट टाटा बाय बाय। तो मुझे शॉर्ट टर्म भी पता है, लॉन्ग टर्म भी पता है। बाई कहा बोला है, कौन सा ट्रेंड लाइन है, क्या स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन है, सभी चीज तो जानता हूं। जानने के बाद प्रेजेंट मूवमेंट में छोटा स्टॉप लॉस के साथ मुझे काम करना है, ये कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग टर्म होल्डर बनने के लिए अगला डबल बाई फिर से चाहिए, वहीं से एंट्री आएगी। अभी ये धीरे धीरे कहीं पे भी जाए, खाएगा रेजिस्टेंस ही, मारेगा रिवर्स ही। अगर ये यहीं से गिर गई तो आज मान के चलो डोजी वोजी कुछ लेके आ गया, फिर अगला दिन धड़ाक से इस लाइन के नीचे घुस गई तो यहां जाके पोजीशन बनाने की क्या मतलब है? और ये चीज ऐसा, फिर ऐसा, फिर देखा गया ऐसा, ऐसा होके ये घुस गई ऐसे, तो मुझे इधर बाई मानने हैं, ये कैसल मानने हैं बाई, और इधर पे क्या मानना था? सेल। तो चलो यहाँ प्राइस एक्शन जब तक नहीं करेगा तब तक इंडिकेटर पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन आपकी एंट्री तो हमेशा नीचे से होगी। जैसे कि इधर से हुई वैसे इधर से, फिर ना ये अगला ऐसे करके जाएगा। तो मेरे को इधर बाई मानने हैं कि इधर बाई मानने हैं, वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, पेशेंस, परफेक्ट टाइमिंग वेरी करता है। समझे कुछ? सिर्फ अपना निफ्टी नहीं, जब ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे 4-5 निफ्टी है, उसको भी देख लो। ये क्या बन रही है? रेट। मिड कैप निफ्टी क्या बन रही है? लेवल से रेट। अब देखिए मैंने तो इंडिकेटर डाला, इसमें तो ड्राइंग वाइंग कुछ किया नहीं, ड्राइंग हाइट, ड्राइंग जीरो, ड्राइंग तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अपने आप से ड्राइंग आएगी। जो काम मैं करता मेहनत करके, वही काम मेरे लिए ये इंडिकेटर करेगा। ये क्या मार रही है? एग्जैक्ट लेवल से रेड बन रही है। अब क्या पता
आगे चल के ये इसको काटे, ऐसे करके घुसे और इधर कहीं मिले, क्योंकि ट्रेंड लाइन इधर से है, इधर से ट्रेंड लाइन है। पहला ये रेड वाला ट्रेंड लाइन से नीचे आ गई, फिर यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन के यही से बाइंग किया। कहाँ से बाइंग आई? ट्रेंड लाइन से। तो अगला बाइंग कहाँ आएगी? इधर आएगी। और उधर की भाव कितना है? इधर के भाव दिख रही है 12,825। या फिर इधर से बाइंग आएगी तो भाव कितनी है? 13,030। तो चलो इधर पे कहा बाई बोला है? बाई तो इधर बोला है। उधर जाके क्या करोगे? प्रॉफिट बुक। मार्केट स्विंग मारे, मार्केट ट्रेंड में जाए, मार्केट चैनल में जाए, मार्केट पैटर्न बनाए, भाड़ में जाए मार्केट। मुझे मार्केट की नखड़ा से मतलब है नहीं, मेरी ट्रेडिंग के अंदर क्या लफड़ा है उससे मतलब है। इसमें मेरा ड्राइंग है, ड्राइंग गायब। अब देखो मुझे बाई कहा बोला? इधर बाई बोला। उसके बाद से कोई सेल सिग्नल आया है? अभी तक नहीं आया। ऑपरेटर लोग यहाँ से यहाँ तक 1:1 मेंटेन किया, 1:2 मेंटेन किया, 1:3 मेंटेन कर चुके हैं। अगला और ऊपर भागेगा तो लाइन के ऊपर सस्टेन कर, इस कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल उधर लेके जा तो पता चलेगा इधर जाने वाला है। मेरे को पता चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? पता तो चलता है, लेकिन मैं करता हूं कि नहीं वो मेरे ऊपर है। अब मार्केट यहाँ से रेड कैंडल लेके नीचे की साइड मुंह रखेगी। अगला दिन इस लाइन को काट देगा, काट के अगला दिन और नीचे घुसेगी, और ये उसकी टारगेट है। मुझे पता चलेगा नहीं। और कैसे पता चलेगा? डाल के रखने के बाद, दिखने के बाद फिर भी अगर पता नहीं चला तो डाला क्यों और लगाया क्यों? क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। समझे कुछ? कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ऊपर से ये यहाँ से ऐसे, और ये ब्लैक लाइन यहाँ पे फिक्स हुई है, वो भी आएगी ऐसे। जब ये दोनों पॉइंट ऐसे करके कनेक्ट हो जाएगी ना इधर, उसके बाद जो नीचे घुसेगी सीधा यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। कैंडल लेवल को फाड़ फाड़ के आएगी, प्राइस एक्शन कर करके आएगा। और उसी प्राइस एक्शन को आप स्पेशल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्राइस एक्शन वाला इंडिकेटर को एक्टिवेट करोगे। क्यों? क्योंकि आपने प्राइस एक्शन को पढ़े ही नहीं, आपने इंडिकेटर पे लगाना सीखे। और मैंने पढ़ा भी है और इंडिकेटर में लगाना भी सीखा। अब समझे कुछ? क्या फर्क होता है दोनों में? दोनों में फर्क यही है कि मैं पढ़ के आया। अब अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन लगा दीजिए, अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन लगा दीजिए। ये तो एडवांस वर्जन है, उसके साथ बिगिन चिपका दो, एकदम बिगिन वाला। और फिर देखो मुझे बिगिन वाले के अंदर सेटिंग में जाइए, लेवल ऑन प्राइस स्केल उसको हाइड कर दीजिए। स्टाइल में जाइए, बिगिन, लेवल ऑन प्राइस स्केल, इनपुट पे जाइए, कैंडल डेली है, ब्लर कम कर दीजिए। अब एडवांस और बिगिन, बिना बिगिन के एडवांस है नहीं। क्या समझे? पहले बेसिक आएगी फिर एडवांस आएगा। तो अल्टीमेट ट्रेडर जो बिगिन है वो बिगिन वर्जन के ऊपर है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर वो काम कर रही है। मतली फिगर दिख रही है? अभी इसको गायब कर दो, ये लेवल वेवल एडवांस चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बोला हुआ है कि आपको डबल बाई बोलेगा, आप एंट्री मारोगे। जब तक डबल सेल नहीं बोलता है चुपचाप बैठा रहो, बैठे हो बैठे हो बैठे हो। स्विंग बनी, ट्रेंड बनी, फलाना डमकाना, जो बनने हैं बनने दो। डबल सेल बोल देगी, एग्जिट कर जाओ। हो सके तो उसको उल्टा ठोक दो, ले बेटा गिर और गिर और गिर और गिर। फिर डबल बाई बोलेगा, वहां से एग्जिट हो जाओ। फिर डबल बाई बोलेगा, चढ़ और चढ़ और चढ़ और चढ़ और चढ़, कितना चढ़ सकती है? चढ़ चढ़, ऊपर में स्काई नो लिमिट। अपने को बुद्धि अकल लगाने का नहीं है। बात समझ में आ गया? तो दोनों
एडवांस हो या बिगिन हो, दोनों में कॉन्सेप्ट वही है। अब ये रिपेंट होता है, अब रिपेंट पे बात कहिए ही नहीं, डबल डबल पे बात बोल रहे हैं। अब समझो कुछ, अगर ये रिपेंट होता है तो इसको अपन कर दिए हाइट, इसको कर दिए एक्टिवेट। अब दिखाओ कहाँ रिपेंट हो रही है, अब तो रिपेंट नहीं हो रही है। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है। अब बिगिन डालो, तो बिगिन में ये टॉप रिपेंट हो रही है, लेकिन प्राइस में एक्शन, और प्राइस एक्शन से ही काम हो रही है। प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेवियर, पेंट रिपेंट डज नॉट मैटर। अब ये इंडिकेटर डार्क लिख के रखी है और यहाँ पे कोई आया नहीं है। जब इधर रिवर्स मारेगी, इसके नीचे ये जैसे सेल बोलेगा, तब उसमें भी डबल सेल बोलेगी, और इसमें सेल बोलेगी तो इसमें क्रॉस मार के तब इधर पे भी सेल आ जाएगा। मतलब तो वही हो गई, उसकी डबल सेल और इसकी भी डबल सेल। तो प्रॉब्लम पेंट या रिपेंट में नहीं था, प्रॉब्लम तब भी कहा थी, दिमाग में थी, साइकोलॉजी में था। और जो समझ गया वो समझ गया, जिसने नहीं समझा उसने नहीं समझा। जिसने समझा उसने तो प्राइस की एक्शन और प्राइस बिहेवियर को समझ लिया, जिसने नहीं समझा उसने इंडिकेटर की क्या समझे, पेंट और रिपेंट। तो प्रॉब्लम कहा था, प्रॉब्लम था प्राइस को समझना, उसकी एक्शन उसकी बिहेवियर को समझना। लेकिन लोग समझ क्या रहे हैं, रिपेंट नॉन रिपेंट। अब प्राइस क्या कर रहा है वही नहीं समझ रहा है। चार्ट पे मेन चीज फोकस प्राइस है, तो आपको प्राइस समझना चाहिए, क्या है प्राइस, कहाँ पे हुई है बाई, कहाँ हो रही है सेलिंग। फिर से अगला बाई होएगी तो फिर से अगला सेलिंग भी होएगा। और मार्केट के अंदर सिग्नल जनरेट होते रहते हैं बाई एंड सेल वाले। तो डबल बाई देखो तो घुसो बायर बन के, और डबल सेल देखो तो घुसो सेलर बन के, और बीच में कोई एंट्री वेंट्री कुछ नहीं, होने दो, जो हो रही है होने दो, मस्त चलेगी। अब बोलिए, क्वेश्चन है कुछ, क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, वैसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अगर बिगिन डालोगे तो मूव क्या अलग हो रही है, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बिगिन डालोगे तो मूव अलग होगी, और बिगिन नहीं डालोगे, एडवांस डालोगे, तो मूव क्या तब बदल जाएगी? कभी नहीं। जो होना है वो होना है, होनी को कोई टाल या बदल नहीं सकता है। चाहे आप डालो या ना डालो, क्या फर्क पड़ता है? इंडिकेटर डालो तो मुंह बदल जाएंगे? कभी नहीं। इंडिकेटर हटा दिए तो मुंह बदल गई? कभी नहीं। तो इंडिकेटर डालोगे तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, आपकी समझ बढ़ाने के लिए है। लेकिन समझ कैसे बढ़ेगी? विदाउट एनी इंडिकेटर के भी समझ बन सकती है। प्राइस क्या करेगी, रिवर्स मारेगी। रिवर्स मारने की क्या मेथड है? अगर वो फॉलो कर रही तो खुद ब खुद खुद ही बोल रही है मुझे नीचे जाना है, अब उसको नीचे जाना है तो कौन रोकेगा? अब समझे कुछ? ये सारी चीज क्या है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का खेल। कोई बोलते हैं लेवल का खेल है, लेवल नहीं डालूंगा तो क्या रहेगी, कॉन्सेप्ट रहेगी, कॉन्सेप्ट की खेल है। आप ट्रेंड लाइन खींचो तो खींचो, ना खींचो तो ना खींचो, क्या फर्क पड़ता है उससे? कॉन्सेप्ट बदल जाएगा क्या? कभी नहीं। अब मैं जितना स्विंग देखूंगा, मेरा इंडिकेटर हो सकता है कि उतना समझ ही ना पाए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। लास्ट क्या खा रही है? रेजिस्टेंस। इंडिकेटर चिपका देते हैं, बिगिन चिपकाओ, एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे क्या मेरा इंडिकेटर उसको आइडेंटिफाई कर पाया है? इसने बोला इधर रेजिस्टेंस एक लाइन, फिर इसने इधर दिखाया,
लेकिन मेरे हिसाब से इसने इधर पे रेजिस्टेंस खाया, इधर से सपोर्ट लिया, फिर इधर रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को नहीं दिखाया, इधर सपोर्ट में एक लाइन होगी उसको उसने नहीं दिखाया। क्यों? मेरी थियोटिकल के अनुसार ये इंडिकेटर 70 to 80% बिहेव करता है, लेकिन थियोटिकल 100% आपको इंडिपेंडेंट बनाता है कि कोई इंडिकेटर मत चिपकाओ, स्वयंभू बन जाएंगे। अब स्वयंभू कौन है? शिव है, कि खुद ही शिव भगवान बन जाऊंगे, स्वयंभू मैं ही हूं। इंडिकेटर डालोगे वो 70 to 80% आपको काम करके दे देगा, लेकिन उसकी साइकोलॉजी वही रहेगी, डबल बाई डबल सेल, डबल डबल दिखेगी बस। अब समझे? तो इंडिकेटर बिगिन वाला चिपकाओ या एडवांस वाला चिपकाओ, जो होना है तो वही होएगी। इस पे लेवल है, इसके ऊपर उठेगी कहाँ जाएगी, उसके ऊपर उठेगा कहाँ जाएगा, उसके ऊपर उठेगा कहाँ जाएगा, सब। लेकिन उठेगा कौन? प्राइस उठेगा। अब प्राइस ने उठा के नहीं उठागा उसी से तो डिपेंड होगी कि ऊपर जाना भी है कि नीचे घुसनी है। तो रीड किसको करना है? प्राइस को। तो प्राइस को ही रीड करो। अब इंडिकेटर डालते हुए भी मैं देखता प्राइस को, इंडिकेटर हटा दू तो देखता प्राइस, इंडिकेटर डालू तो देखू प्राइस। बात समझ में आया कुछ? अब इंडिकेटर ने इधर से ट्रेंड लाइन ऐसे कनेक्ट मार के दिए, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ऐसे कनेक्ट नहीं होगा। ये ट्रेंड लाइन कैसे कनेक्ट होगा? ये ट्रेंड लाइन यहां से ऐसे करके कनेक्ट होगा, ऐसे। अब समझे कुछ? तो ये ट्रेंड लाइन आपको हेल्प कर रही है। अगर आपको इसकी हेल्प लेना है तो लो, नहीं लेना है तो इसको गायब कर दो। अब उसकी गायब करने के लिए आपको इधर घुसना पड़ेगा। ये लाइन इसको गायब कर दो तो हो गई वो ट्रेंड लाइन गायब। ग्रीन को भी गायब कर दो तो हो गई वो गायब। अब गायब होने के बाद अपने पास पिक्चर कुछ इस प्रकार से बनी है। तो उसके अंदर परफेक्ट ट्रेंड लाइन अपने हाथ से खींचना है, जो कोई आपको बोलेगा नहीं कि आप करो। वहां पे मैं खुद ब खुद करता हूँ, मुझे कोई बोलता ही नहीं है कि करो। आपको पता है कि ये एक हाई है, फिर अगला ये एक हाई है, और ये एक हाई है। ये तीन ट्रेंड, ये तीनों पॉइंट एक लाइन से कनेक्ट होना चाहिए। वो इंडिकेटर उसको स्पेसिफिक परफेक्टली नहीं कर रहा है, जिसको मुझे करना है वो मेरी एनालाइज की हिस्सा है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि पहले खुद से एनालाइज करो, ट्रेडिंग बाद में करेंगे। अब समझे कुछ? अभी ये जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर आप मेरा ड्राइंग को हाइड कर दीजिए। कुछ स्ट्रक्चर इसी स्ट्रक्चर से बनी, कुछ चीजों को मैंने ऐड ऑन किया। हालांकि इसके अंदर टाइम पार्टीशन इसकी अलग से इंडिकेटर फंक्शन वाइज है, लेकिन मुझे वो फंक्शन पसंद नहीं आ रही है, उसको मैंने गायब कर दिया। क्योंकि मुझे चीज क्या चाहिए? परफेक्ट चाहिए। अब ये टाइम पार्टीशन परफेक्टली काम कर रही है, रेंज प्लॉट परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन टाइम पार्टीशन उसकी उल्टा उल्टा है। अब मुझे देखना 369 है, लेकिन इंडिकेटर के हिसाब से 369 कुछ और हो रही है, तो हटाओ इंडिकेटर की 369 हटाओ, जो अपना 369 है उसको ही डालो। क्या समझे अब? इसलिए क्या करते हैं, कभी कभार ये डबल बाई डबल सेल सब कुछ गायब कर देते हैं कि मुझे ये सिग्नल विग्नल नहीं चाहिए, मुझे जस्ट मार्केट की स्विंग ट्रेंड वेव जो मेरी काम की है बस उतना ही चाहिए। उतने के अंदर ये चीज परफेक्ट है। परफेक्ट के अंदर इतना परफेक्ट है कि ये देखो, ये लाइन और ये लाइन जितने भी शेडो है ना, वो इसी जगह पे बन रही है। इसको अगर एक झटके में मौका मिले नीचे घुसने की, तो ये सीधा यहाँ तक आ जाए। कहाँ तक? यहाँ तक। उससे पहले ये एरिया आता है यहाँ कहीं तक, ये सीधा आ जाए। और तब ये लीफ पत्ता कैसे दिखेगी? यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे करके यहाँ कहीं तक आ जाए।
और फिर ऐसे करके ये भागे। तो ये जो मूव होगी कैसे होगी, ऐसे 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 कैसे, मेरे दिमाग में वो क्या है, प्लान है। और ये 369 है। अब समझ में बात आ रहा है। और ये ड्राइंग परफेक्ट क्यों है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं चल रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट के बाहर 1 इंच भी नहीं हिलता। अब समझ में बात आया कि यहाँ पे ऐसा ड्रामा क्यों हो रही है। ये इसके ऊपर रॉकेट के जैसा उड़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये जोन है, उस जोन के अंदर ये है गुजर 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 मारेगी। क्योंकि इसने इस लाइन को क्रॉस किया तो इधर तक आ गया, इसको क्रॉस किया तो इसने इधर तक आ गया। अब इसको क्रॉस करने के बाद इसको जाना उधर है, लेकिन उधर जाने से पहले इन दोनों लाइन को इसको क्रॉस मारना पड़ेगा। अब इतनी सी एरिया के अंदर में इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जितनी स्पेस थी उतना स्पेस के अंदर कोई रेजिस्टेंस लाइन नहीं था। और 2 टाइप की रेजिस्टेंस होती है, एक फ्लैट रेजिस्टेंस और दूसरा होता है ट्रेंडी रेजिस्टेंस। तो यहाँ कहीं से इसको ऐसे करके खींचो तो यहाँ कहीं से इसको एक ट्रेंडी रेजिस्टेंस मिल रही है। चार्ट रीड करना आर्ट है, उस पे क्रिएटिविटी इनोवेशन करना वो और भी मजेदार है। और इसको समझ के खेलो, मजा आ जाएगी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करना है तो सिंगल निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं, ये 4-5 निफ्टी है, सबको देखना पड़ेगा तब। ये देखो बैंक निफ्टी कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स के चक्कर में है बेचारा। कौन सा रिवर्स, कॉम्प्लिकेटेड, मार बेटा। उधर निफ्टी पे नजर डालो, ये पतली वाली रेड लेके आई है। ये हो सकता है आज के दिन ऐसा ही करके बंद करके छोड़ दे, अगला दिन जो घुसे उसमें समझ में बात आए। अब एडवांस सर वाला इसमें इंडिकेटर, हाँ बोलिए। इसमें पत्ती लगाइए ना, इसका पत्ती कैसे दिखता है वो देखिए। पत्ती कैसा लगता है, कैसा दिखता है मतलब? मतलब वो पत्ती कहीं अल्टीमेट। से भी डालो आप, ऐसे ऊपर की एरिया से यहाँ तक पत्ती को लगा लो। अब कंडीशन है उसकी, अब उस कंडीशन के हिसाब से ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही कनेक्शन में होना चाहिए, बाकी ये पॉइंट की कोई खबर नहीं होगा। अब उसके हिसाब से अगर यहाँ से अगर आप ले रहे हो तो ऐसे करके खींच दीजिए। अब कहाँ गया अभी, अब नीचे का लीफ यहाँ से इस पॉइंट से आएगा, यहाँ तक कनेक्शन कर लिए तो बन गया। उधर बैंक निफ्टी देखते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स सही में हो रहा है या नहीं। कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स कब होगा, इन दोनों कैंडल को देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स कब होगा। आखिर कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स हुआ भी या इन द वे प्रोसेस में है। कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स होने के लिए उसको यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, समझे कुछ, तब ये कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स कहलाएगा। अभी ये यहाँ पे आके इतनी सी शेडो लगा रही है, अभी भी कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स हुआ नहीं है। अगर ये शेडो यहीं पे रुक जाए और बॉडी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए तो तब ये कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स नहीं है। तो पहले एनालाइज करके कंफर्म कर लो कि ये है कि नहीं है।
अगर है तो ठोकेंगे, अगर नहीं है तो रुकेंगे। बिना कंफर्मेशन लिए ठोक दिए, रुक गए, वैसे कुछ कांड मत क्या करो। अगर ये गिरेगी, बाकी के और भी गिरने की इच्छा रख रही है, तो मार्केट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बनते हैं, समझे। जब उठा तो सब ने उठा, जब गिरेगी सब भी उठ गिरेगी, क्योंकि मार्केट ओवरऑल डायरेक्शन पे चलता है। अब रेट देख के बेच दिए, क्यों बेच दिए? वहां पे सबसे छोटा स्टॉप लॉस होके गिर रही थी, तब नहीं बेचे। अब इधर में बेचेंगे और इधर स्टॉप लॉस, इस स्टॉप लॉस किधर डालेगा? इधर डालेगा, या फिर इधर डालेगा, और ये सीधा उठ के उसी को चुम्मा मार देगा। और 15 मिनट में घुसो तो 5 मिनट में घुसो तो तब यही देखोगे क्या हो क्या रहा है। 5 मिनट में देखोगे क्या हो रही है। जब यहाँ पे सेल बोला तब घुसे नहीं, इधर बाई बोला घुसा नहीं, इधर सेल बोला घुसा नहीं, इधर बाई बोला घुसा नहीं, इधर सेल बोला घुसा नहीं, अब इधर बोल के रखा है बाई। अब समझे, सेल मारना है तो इसको उठने देना है। उठ बेटा उठ। ये एरिया, इसकी स्टॉप लॉस, इतनी सी स्टॉप लॉस एरिया डिसाइड हो रही है फिलहाल अभी। तो ये बाई बोला है, भाई बोलने के बाद अगर इसको गिरना होगा तो ये माथे में ऊपर में क्रॉस मारेगा और सेल बोलेगा, मतलब ये ऐसे होके फिर ऐसा होना पड़ेगा। और डेली डाल के कोई इधर पे शॉट मारेगा और ये उधर उठेगी, तो उसकी तो उल्टा ही ट्रेड पड़ेगी। अब डेली किस लिए डाला जाता है? पोजिशनल ट्रेड के लिए, लेकिन मारेगा आज इंट्राडे, देखेगा डेली, फिर मतलब ये समझ में आएगा कि बेचारे के कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं। और समझे कहाँ कहाँ दिक्कत होती है और क्या क्या दिक्कत होता है। इंट्राडे करना है, इंट्राडे टाइम फ्रेम डालो। 5 मिनट में वोलाटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हाई हो जाएगी, उछल कूद ज्यादा मारेगा। 15 कर लो, लेवल वही रह जाएगी, लेवल हटने वाला है नहीं, रेंज का रेंज वही रह जाएगा। बल्कि आपकी समझ में ये आ जाएगी कि कब तक इन दोनों लाइन के अंदर में ये ट्रेड मार रही है। अब ये अगर इसको नीचे काटा है तो अगला टारगेट ये है। अब अगला टारगेट अगर वो है तो इसको ग्रीन दिखाने के बाद अगला रेड जैसे ही लेके आ जाता है तब आपको एंट्री मार लेना है। अगर ये इस साइड कटता है तो ये इसी लाइन के इर्द गिर्द चक्कर मारने की चक्कर में जा सकती है। अगर ब्रेकआउट लेता है उस रेंज की तो अगला टारगेट ऊपर में ले सकता है, तो ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा? अब उसके अनुसार लास्ट सिग्नल 15 मिनट में सेल है, तो अगर आप सेलिंग ट्रेड लेते हो तो आपकी स्टॉप लॉस सीधा पीपीएस कैंडल की हाई पे होगा, और आप कंटिन्यूअसली फॉलिंग के हिसाब से जा सकते हो। जब आप ट्रेड करेंगे, किस तरीके से ट्रेड करोगे कौन आपको सिखा के और समझा के देगा? अब इसके साथ डबल सेल डबल बाई वो गायब है, तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अप ट्रेंड, बाई, डाउन ट्रेंड और सेल। तो सिग्नल सेलिंग यहां से बनी हुई है, इसकी ट्रेलिंग लाइन ट्रेल हो रही है, और इसने यहाँ क्रॉस मार के बोला हुआ है। तो बाई अगर करना है कम से कम इस ट्रेलिंग लाइन के ऊपर बाई करना। जब तक ये ट्रेल हो रही है, कहाँ तक घुसाती है घुसवाने दो। और डेली एंड पे जाके देखेंगे कि इस पॉइंट के नीचे और इस पॉइंट के नीचे अगर बेचारा क्लोज मार रहा है तो अगला और नीचे घुसेगी। तो तब ये इंट्राडे स्कैल्पिंग क्या बन जाएगा? पोजिशनल कन्वर्ट हो जाएगी। इंट्राडे स्कैल्पिंग करते करते पोजीशन कन्वर्ट होती है। पोजीशन कैसे करेंगे उसके लिए डबल बाई और डबल सेल देखना जरूरी है। अब जैसे ही ये इस लाइन के नीचे घुसे तो ये हाथ डार्क कलर में सेल आए। पूरा प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग करेंगे, वरना चुपचाप बैठे रहो।
और निफ्टी बैंक निफ्टी सबको देखने के बाद जिसको ट्रेड मारना है ना, घूम के उसी जगह पे वापस आ जाओ, क्योंकि मुझे ट्रेड निफ्टी में ही मारना है। दुनिया भर की खबर रख के शादी तो एक ही लड़की से करना है। जिससे शादी करना है उसी से मंडप सजा के शादी करेंगे, और क्या। बोलिए, क्वेश्चन है कुछ और? अल्टीमेट एक्स जिसके पास है वो भी काम का है, जिसके पास एडवांस है वो भी काम का है। अल्टीमेट एक्स सीरीज से लेके उसके अपर लेवल में जितने भी इंडिकेटर है सब काम का है। अब समझे? इंडिकेटर सेशन में जाइए, अल्टीमेट एक्स, अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन, अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस, ये 3 वर्जन तो है ही है। उसके बाद अल्टीमेट टाइम साइकिल, ये सब चीज एक ही है। मार्केट को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पकड़ता है। ये आज अगर खुलते ही गैप अप प्लस हाई मारता तो मजा आ जाता। ये खुला गैप अप, खुलते ही ये नीचे घुसना चालू कर दिया, और इतना नीचे नहीं घुस रही है कि इसको रिवर्स मारे। मतलब 1-2 दिन की नखड़ा और है इसकी। सर महीने का पहला दिन है ना? हाँ, इस इधर क्लोज मारा और इधर ओपन मारा, पोजीशन अभी स्क्वायर ऑफ या बिल्डअप। इधर में तो स्क्वायर ऑफ हो गई, लेकिन कौन सी पोजीशन बिल्डअप होगी उसकी अभी खबर नहीं हो रही है। हम्म। सर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना अच्छा है कि फिर कैसा है? पता नहीं, ईटीएफ पीटीएफ कौन देखेगा, बोलिए। अभी हजारों कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर किस पे काम करेंगे किस पे नहीं। नहीं, अपने अपने चार्ट में वो उसको भी करता है कि नहीं करता है अपने इंडिकेटर ईटीएफ पर? नाम बोलिए, ईटीएफ का नाम बोलिए। निफ्टी 20 है, फिर सेंसेक्स 20 है। बोलिए, अब काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है सर यहाँ अभी। हैमर पैटर्न बना हुआ है, सॉरी हैंगिंग हम्म, मैन बना हुआ है। उस कैंडल हाँ। के माथे में लिख के दे दिया हैंगिंग मैन बनी। इधर हम्म, एच लिखा है, उधर हैमर बना है, ये हैमर वाला कैंडल है, ये एच लिख के दे दिया। ऐसा है। इधर डबल बाई बोला है, उसके बाद से मार्केट उड़े जा रही है। हाँ सही है सर। काम तो कर रहा है। मतलब एसआईपी की जगह मैंने इसमें थोड़ा इन्वेस्ट किया है। एसआईपी की तरह ही इन्वेस्ट करना है इसमें, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है तो। अभी देखिए, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीना आप 500,000 करके डाल सकते हो। हाँ लेकिन अगर आपको ये चीज डबल डबल दिखती है तो आपको पता ये हो जाएगी कि स्पेसिफिक इसी जगह पे डालो और सिर्फ प्रॉफिट ले हाँ लो। अब अगला महीना आपको इधर डबल सेल दिखाएगा, यहाँ डबल सेल, तब आपको पता चलेगा कि इधर में पैसा नहीं लगाने का। एसआईपी भले ही क्यों ना हो, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों ना हो, लेकिन सही है। कायदे से और जगह से डालेंगे तो ग्रोथ ज्यादा आएगी। सही है सर। इन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रिटेल लोग अंधे के जैसा ब्लाइंडली ठोकते रहते हैं कि चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे ऑन एवरेज तो कुछ मिलेगी, तो वो हम्म ब्लाइंड ट्रेडर है। और अभी अपने को ये ब्लाइंड के अंदर फिल्टर मार के देती है। अब समझे, यही फर्क है सही है सर। कि आप रिटेलर वाला हरकत क्यों नहीं करेंगे। मुझे जितना पता है, ईटीएफ हो, गोल्ड हो,
या बिटकॉइन हो, जो मन करे वो हो, सब में आएगी, सब में काम करता है। सही है सर। चार्ट होगा तो काम करेगा। अब विदाउट एनी इंडिकेटर के आप इसको देखो तो प्राइस है तो एक्शन नहीं मारेगा। सही है सर, प्राइस है तो एक्शन तो लगाएगा। प्राइस है तो एक्शन मारेगा। प्राइस एक्शन को उस इंडिकेटर पकड़ने की ड्यूटी है। तो जहां प्राइस कैंडल होगी वहां एक्शन होगी, और इंडिकेटर चिपकाओगे इंडिकेटर भी काम करेगा। तो ऐसा कोई चीज है नहीं कि जिस पे इंडिकेटर काम करेगा नहीं। कंडीशन एक ही है कि चार्ट होना चाहिए। इस चीज की नाम चार्ट है। चार्ट होगा तो इंडिकेटर काम करेगा। अब आप चार्ट छोड़ के किसी फेसबुक पे जाके सर इंडिकेटर काम करेगा पूछेंगे, नहीं करेगा। अब उस पे आप बिगिन वाला डालो वो भी काम करेगी, क्यों नहीं करेगा? काम तो करना ही है। अब बिगिन वाला देखिए क्या बोला, ये डबल सेल। रेजिस्टेंस इतनी सी स्टॉप लॉस जोन, उसके बाद ये रेट ग्रीन, ग्रीन के बाद ये रेट कंटिन्यूअसली बैक टू बैक फॉलिंग मारे, इसने सेल बोल चुका है। और धराधर नीचे घुसेगी। अब की टारगेट इसके नीचे, इसके नीचे ये टारगेट, ये जोन, ये एरिया, ये सारे टर्न मार देगा। यहाँ कहीं तक तो आ ही जाएगा। तो ये भी तो काम कर रही है। तो बिगिन हो या एडवांस हो, जब कोई चार्ट होगा और उस पर प्राइस होगा, उसी पे ये इंडिकेटर काम करना चालू करेगा। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इक्विटी वाला कोई स्टॉक बोलेंगे उस पे चलेगा क्या, सब में चलता है। वो तो सब में चलेगा। साउथ बैंक लगा लेते हैं। साउथ बैंक पे मेरा ड्राइंग करा हुआ है, ड्राइंग को हाइड कर देते हैं, इंडिकेटर चिपका देते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ से बोल चुका है डबल से, उसके बाद नीचे घुसे जा रहा है। डबल बाई नहीं बोला है, डबल बाई बोलेगा फिर बाइंग मारोगे। सिंगल बाई आया है, कोई काम नहीं करना का। जब ये ट्रेलिंग लाइन के ऊपर मार्केट निकल जाए, डबल डबल बाई बोले, तब घुसना और चुपचाप राइट करना। ये ऐसे ऐसे, फिर जहां से बोलेगा डबल बाई वहां से घुसना और फिर राइट। साउथ बैंक बात समझ में आ गया? सही है सर। सिर्फ डबल डबल दिखने का। सर अगर ऑल ओवर मानो को कोई भी शेयर है ऑल टाइम हाई के ऊपर होता है और वहां पर भी अगर डबल डबल बाई दिखाता है तो ऊपर जाने का ही चांस ज्यादा रहता है ना सर? कैसे दिखाएगा ऑल टाइम हाई पे डबल बाई? नहीं वो तो नहीं दिखाएगा, सही है। ऑल टाइम हाई पे कौन है? निफ्टी है। हाँ निफ्टी है। ऑल टाइम हाई पे निफ्टी है, और वो वहां जाके क्या दिखाएगा? डबल बाई। कैसे दिखाएगा? नहीं इंडिकेटर दिखाएगा। कोडिंग पे चल रहा है, लॉजिक पे चल रहा है। आप बेकार में बात कर रहे हो। अगर वहां जाके डबल बाई दिखाएगा तो मैं क्या बोलूंगा? कैसे दिखाएगा? नहीं नहीं वो दिखाएगा। इस जन्म में दिखाने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आप बोल रहे बस हो। अब अगर हाँ नहीं मतलब मेरा कहना मतलब अब कितना ऊपर जाएगा वो हम अभी नहीं बता सकते हैं। वो भूल जाओ ना कितना ऊपर। किसी को मालूम जोड़, नहीं है। किस पे जोड़ है? किसी पे कोई जोड़ है? किसी की कोई जोड़ नहीं है। सब नहीं प्यार है। की चीज है। हम्म, मैं आपसे जबरदस्ती 15,000 ले सकता था क्या? नहीं सर। आपने दिए, मैंने लिया। मैंने आपको दिया, आपने उसकी इस्तेमाल करो। वहां कोई जोड़ है नहीं, जोड़ की चीज नहीं है। क्या आओ सही है। रुको जरा मैं दिखाता हूँ। अबे रुक, मैं अपना बड़े भाई को बुला के लेके आता हूँ। वो फाइट में हो सकती है, इधर नहीं होता है। अभी इधर पे ये डार्क कलर में सिंगल बोल रहा है, तो आपको मैं बोल क्या रहा हूँ कि चाहे आप इधर बाइंग मत मारो, सेलिंग भी मत करो। हाँ, देखना है अभी तो वो वेट हाँ, एंड वॉच करना क्योंकि है। ये ट्रेलिंग लाइन के नीचे जैसे ही ये घुसे तो डबल सेल आ जाएगी। डबल सेल आएगी तो मार्केट नीचे जाएगी। और मार्केट क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि मार्केट के अंदर ये एक मूव, फिर ये एक मूव, फिर ये एक मूव, फिर ये मूव होना ही है। अगर ये मूव नहीं मारेगा तो अगला ऐसे कैसे हो जाएगी? सही है तो सर। मार्केट की ये चलने वाला रिदम है।
उसके अंदर आप इधर बाई मारोगे और इधर सेल मारोगे, इधर सेल मार दिए और मार्केट आपके उल्टा चली गई, इधर बाई मार दिए और फिर से मार्केट नीचे घुस गई तो आपकी उल्टा चली गई, तो आप तो उल्टा ट्रेड ठोकते रहोगे सारा जिंदगी भर। तो सही है आपको सर। उस चीज से निकलने हैं तो कैसे निकलोगे कि यहाँ पे सेलिंग ट्रेड कभी नहीं होगा और उधर बाइंग ट्रेड कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये आपको क्या बोल रहा है, सेल सेल होने के लिए रेडी रहो, चाहे मत ठोको, कंफर्मेशन करने के लिए इस लाइन के नीचे घुसने दो तब फिर एंट्री मारो। तो जब आप यहाँ से सेल मारोगे डबल सेल देख के और फिर वो नीचे घुसेगी तो आपकी ट्रेड क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। सही है सर। अब यहाँ पे अगर ये डबल बाई बोल दिया तो अब तो मैंने इसको कोडिंग करके इंस्ट्रक्शन तो कभी नहीं दिया कि उधर जाके डबल बाई बोल, इंस्ट्रक्शन इसको ये दिया उधर जाएगा डबल सेल बोलेगा। सही है। जो भी वेट करके उस चीज को होते हुए देख के फिर घुसेगी उसकी पैसा बनेगी। मतलब अभी अभी थोड़ा उसको नीचे आना ही पड़ेगा, उसके पहले डबल बाय बोल ही नहीं सकता है सर। हाँ, जब बोलेगा लेवल काटेगा तब बोलेगा। अभी वहां पे आप या मैं कभी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि कब वो 400 करोड़ वाला एग्जिट मारेगा। हम्म। वो 400 करोड़ वाला ना अपने को पूछ के एंट्री मारता है ना 400 करोड़ वाला पूछ के एग्जिट मारेगा, वो अपने को कभी पता चलने वाला है नहीं। और सही है कोई सर। एस्ट्रोलॉजर या प्रिडिक्टर कुछ भी आ जाए उनकी ख्याली पुलाव हो जाएगी बस। अब एनालिसिस के अकॉर्डिंग 3 तारीख की डेट है निफ्टी के हिसाब से, तो चलो देखते हैं। आज तो 2 तारीख है, 3 तारीख तो कल है। चल है। अब वो भी मैंने नहीं बोला, वो तो इंडिकेटर ने बोल दिया कि 3 तारीख डेट है। अब हम तो बस बैठ कर बुड़बक के जैसा वही देख रहे हैं कि कब एग्जिट मारेगा। अब जब एग्जिट मारेगा तो डबल सेल बोलेगा हम वहां क्वांटिटी ह्यूज कर देंगे। अब मान के चलिए कोई अगर यहाँ पे 40 लॉट बाई किया है, वो जितना हम्म। धीरे धीरे ऊपर उठेगी पोजीशन साइजिंग क्या करेगा, कम करता जाएगा। कम करता पहले जाएगा। 20 लॉट यहाँ काट दिए, फिर 10 लॉट इधर काट दिए, फिर यहाँ 5 लॉट काट दिए, अब इधर एक दो क्वांटिटी रखेगा बस। अब समझे, सही है सर। क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग नहीं होता है। हम्म। जितने भी आप मार्केट की स्ट्रक्चर समझेंगे कि यहाँ पे कोई किसी ने होल्ड लॉन्ग टर्म होल्डर नहीं बना बल्कि शॉर्ट टर्म फॉलोअर बना। अब यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म फॉलिंग नहीं किया बल्कि यहाँ से होल्डिंग किया, लॉन्ग टर्म होल्ड किए। अब यहाँ पे जाके होल्डिंग नहीं करेगा, यहाँ से ही गिरा दे या थोड़ा उठा के फिर गिरा दे, गिराना तो है ही इसको, वरना ये ऐसे और फिर अगला ऐसे कैसे बनेगी, वो नहीं बन सकता, दिक्कत हो जाएगी। तो अपने को पहले साइकोलॉजिकल मजबूत होना है, मेंटल और साइकोलॉजिकल, फिर टेक्निकल देखने हैं। समझे अब। हाँ सर। हर महीने के लो से क्या आया है, बाई आया है। बाय आया है। तो इस महीने की लो कहाँ है। अभी बना ही नहीं है सर। अब ये फिगर जो है ये चिंदी बिंदी फिगर थोड़े ना है कि इतनी सी फिगर है। ये हर हम्म। महीने की फिगर चिंदी फिगर थोड़े ना होता है, इतना बड़ा फिगर होता है। इस बार जो भी होगी थोड़ी बहुत बड़ी तो होगी। सही है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिडिल पे, चार्ट की मिडिल पे रख लेते हैं, ये मिडिल रहा तो इसके ऊपर में लिमिट मोटा मोटा यहाँ तक मान के चलो 26,100, और इसकी नीचे की लिमिट मोटा मोटा यहाँ तक मान के चलो 24,600। तो जो भी होगी इतनी सी डिस्टेंस के अंदर में होगा और कुछ बड़ा होगा। ये तो एक दिन की एक कैंडल से क्या हो जाएगी, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हुआ। ये फिगर चिंदी फिगर है। मतलब अभी जोन सिलेक्ट ही नहीं हुआ है, कहाँ है। हाँ, अभी ये डायरेक्शन डिसाइड किया ही नहीं कि इसको नीचे जाना भी है या हम्म। इसको ऊपर उठना भी है। अभी आज के दिन थोड़ी सी ऊपर नीचे हिला के लोगों की दिमाग की दही करना साइकोलॉजी है, और अपने को अपना साइकोलॉजी हिलाने वाला नहीं, स्ट्रांग डटे रहने वाला चाहिए। कि अभी तो क्या मारा इसने, ओपन मारा, ओपन मार के नीचे घुस रही है, अभी घुसना तो प्रीवियस डे को काट, इस लाइन को काट, अगर तू टफ है तो गिर, डबल सेल बोल, अपने को पता चले नीचे घुसेगी। अब नीचे घुसेगा तो प्रीवियस जो महीने की ओपन है ये हो जाएगी पहला टारगेट। कितना, 25,036। तो अगर सेल बोलता है तो टारगेट क्या हो जाएगी, ये टारगेट। फिर उसके बाद देखेंगे
फर्स्ट टारगेट होगा ये पॉइंट, हाँ सर। सेकंड टारगेट देखेंगे मोटा मोटा यहाँ कहीं तक, यहाँ तक। तो जब ये नीचे घुसेगी फर्स्ट टारगेट ये, फिर उसके नीचे और घुसा तो सेकंड टारगेट ये। अब डायरेक्टली ऐसे फट 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 करके गिरने वाला है ऐसे नहीं, तो नहीं आएगा। ये ऐसे गिरेगी, फिर चढ़ेगी, फिर ऐसे गिरेगी, फिर यहाँ पे मूव खत्म हो जाएगी, फिर ऐसा ऐसा, फिर ऐसा मारेगा। तो यहाँ से तब ये चीज 1 काउंटिंग आएगा, फिर ये चीज 2 काउंटिंग आएगा। अब यहाँ से इसने वही कांड किए, अब समझे। जब गिरी तो डायरेक्टली नहीं गिरा, ऐसे ऐसे करके गिरा, तो फिर से ऐसे ऐसे करके ही गिराएगी। कि पापा लीजिए मेरा बेटा आ गया। स्कूल गया था क्या सर? नहीं, कहा स्कूल गया, 2 साल 3 महीना 2 हुआ, साल। स्कूल में नहीं डाले इसको। हाँ, माँ कोई बाबा, माँ माँ झोल, माँ झोल, तो ड्यूटी गली ना मीटिंग। ओ आगे और हागिस खोला दे पीछे से। चले गया। और मुझे नहीं लगता आज मार्केट में कुछ होने वाला है। हाँ सर, आज ये सुबह इसी से जगह बस पे गैप दम अप तोड़ने की कोशिश कर सकता है। खुलने के बाद कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है सुबह से ही। ये प्रीवियस देखते हैं। महीने के जैसा ही हाँ समझ, सर, दिखा पहला तो दिन वही और रही आखिरी है दिन कि ये जैसे क्लोज आपने मारा, बोला था ये वैसे अगला महीने की ओपन मारा, कुछ नहीं किया। कुछ वैसे नहीं ये किया। क्लोज मारा, खड़ा कितनी हम्म, से प्रीवियस महीने में ग्रीन था, इस महीने में रेड है। और ये रेड है। गैप अप ओपन मार के कुछ नहीं किया, ये भी गैप अप ओपन मार के कुछ नहीं किया। फिर ये इसके नीचे घुसी, डबल सेल बोला, ये इसके नीचे घुसा तो डबल सेल बोलेगा। कल से मूवमेंट होना चाहिए, और मूवमेंट भी डाउन साइड की ही होए तो अच्छा होगा, क्योंकि सही है। मंथली लो मिलेगी अपने को। और हम्म, मंथली लो जहाँ पे मिलेगा वहां पे ये जैसे सपोर्ट जोन फ्लड मार के दिया, ये वापस से वही चीज को रिपीट मारेगा, डबल बाई बोलेगा, गला फाड़ेगा, फिर ऊपर भाग। तो मजा आ जाएगी तब। चलिए छोड़ देते हैं चार्ट को, कोई हाँ, सीपी कुछ नहीं। 3:15 पे देखेंगे चेहरा क्या है। इंटरडे स्कैल्पिंग करेंगे तो इस दिन भी कुछ घुचुर घुचुर खास नहीं मिला, आज भी कुछ घुचुर घुचुर खास कुछ होने वाला है नहीं। बाकी एडवांस वर्जन डाल देता हूँ ताकि लेवल अपने आंखों के सामने रहे। 25,374। चलिए छोड़ देते हैं, जो होगा कल देखा जाएगा। हाँ सर। चलिए क्लास करते हैं खत्म। क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं सर, आज तो कुछ भी नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर।